उस दिन सारी दोपहर, सांझ और रात तुलसी जिधर देखते थे उधर ही उन्हें एक सलोना सा चेहरा दिखलाई देता था। कानों में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, सुन रही मैंने हरियावन की आवाज। इसके अतिरिक्त उस दिन उनके लिए इस दुनिया में देखने या सुनने को कोई और वस्तु मानो शेष ही नहीं बची थी। उस दिन वे ऊपरी तौर पर सब कुछ देखते सुनते हुए भी मानो बेहोश हो रहे। रह रहकर मन अपने आप ही आनंद हिलोर से भर उठता था। ऐसा लगता था कि जन्म के अभागे दरिद्र युवक को आज त्रिलोक की संपदा मिल गई है। वह सब कुछ कह सकने में समर्थ, वे बड़ी बड़ी चुंबक सी आंखें, कानों पर झूलती हुई घुंघराले बालों की लटें, सांवला गेहुआ रंग, ठमका कद, भोला हंसमुख गोल चेहरा, हर पल हर छिन आंखों में, मन में, रोम रोम में, क्षण के प्रत्येक अणु में तुलसी के साथ था। समाज में, अकेले में, कहीं भी उनका मन रह रहकर आप ही आप चहक उठता था। पुराने से पुराने भजन वे आज दिन भर प्रायः गुनगुनाते गाते रहे। दिल और दिमाग संगीत से भरा रहा। मेघा भगत के द्वारा की जाने वाली तुलसी की प्रशंसा का प्रसार पूरी पाठशाला में हो चुका था। दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को समय से पहले ही पढ़ाने के लिए बुला लिया। आज सवेरे से ही उनके मन में उत्साह की हिलोरे ही हिलोरे उठ रही थी। मन में भाव सूत्र अभी सब गड्डमड थे। तुलसी का मन अपनी खोह में नन्हा मुन्ना बनकर गेंद सा उछलकर अपने श्रद्धा दीप के चारों ओर नाच रहा था। वह मगन था। उनके मगन पने में राम थे। उनकी भक्ति पर शंका करने का प्रश्न अभी तुलसी के मन में उदय नहीं हुआ था। केवल मोहिनी का स्वर कल से रह रहकर उन्हें आनंदोल्लास से भर भर देता है। उसी उल्लास में जब वे पढ़ाने बैठे तो कालिदास के मेघदूत वर्णन में ऐसे तन्मय हुए कि विद्यार्थी तन्मय हो गए। विद्यार्थी यूं भी पंडित तुलसीदास की अध्यापन कला पर मुग्ध रहते हैं, किंतु आज तो वे छक छक गए। तुलसीदास की इस तन्मयता को भंग करने वाली केवल एक ही वस्तु थी, छत की धूप। समय के संकेतों पर उनका ध्यान बीच बीच में अपने आप ही जा पड़ता था। चलते हुए विचारों के रंगीन पर्दों के भीतर मोहिनी बाई की आकर्षक छवि बार बार झांक कर उनका मोद बढ़ा जाती थी। तुलसीदास ने समय से ही अपने सारे कार्य उत्साहपूर्वक निपटा लिए और मेघा भगत के यहाँ जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा लेने जा पहुंचे। तब तक उनके शिष्यों ने पाठशाला के समस्त विद्यार्थियों के आगे अध्यापक तुलसी की ऐसी महिमा बखान दी थी कि उसकी भयानक गुरुजी के कानों में भी पड़ चुकी थी। गुरुजी बोले, हमने सुना है कि आज तुमने अपनी व्याख्यान कला से पार्थिव और अपार्थिव के बीच प्रेम रज्जु का लक्ष्मण झूला निर्मित कर दिया है। सुनकर तुलसी गदगद हो गए। गुरुजी के चरणों में तुरंत अपना सिर नवाकर वे बोले, आप मुझसे ये न कहें, सब कुछ आप ही का तो प्रसाद है और स्वर्गीय बाबा जी के दिए हुए संस्कार हैं। मैं तो आपका अनुचर मात्र हूँ। तुलसी की पीठ अपने दोनों हाथों से थपथपाकर गुरुजी बोले, विश्वेश्वर तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ वितरक बनाए। महामृत्युंजय तुम्हारी रक्षा करें। सर्वत्र विजयी हो, सिद्ध हो। तुलसी को लगा गुरु के आशीर्वाद से कवच मंडित होकर जा रहे हैं। मेघा भगत के यहाँ आज भी कल ऐसा ही संसार जुड़ा था। मोहिनी बाई अपनी माता के साथ पहले ही आ चुकी थी। उसका रथ और सरकारी प्यादे गली के मुहाने पर ही खड़े दिखाई दिए। देखते ही तुलसी का उल्लास रंगीन होकर चमक उठा, लेकिन प्रवेश करते समय से अपने आप को संयत बना लेने का होश रहा। मोहिनी बाई ने वातावरण से बेहोश होकर भर नजर तुलसी को देखा। एक उचकती कनखी से इस आनंद के कण समेट कर तुलसी बराबर मेघा भगत से अपनी श्रद्धापूरित आंखें मिलाए रखने में सतर्क रहे। मेघा भगत ने तभी दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक तुलसी के दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, आ गया आत्मन, अरे तुझे तो मैं अपने साथ ही भगा ले जाऊंगा। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही अनुशासन के दो परस्पर पूरक रूप हैं। अच्छा चल बैठ भाई, आज तो तू ही पहले कोई भजन सुना। कल से कोतवाल साहब की गायिका इस भक्तिन के स्वर ने मेरे राम मोह में एक दिव्य मादकता भी भर दी है। तेरा स्वर उस तरल मद को मेरे लिए प्रगाढ़ कर देता है। गा भैया गा। अभी वातावरण शांत है, भीड़ नहीं हुई है। मेरी आत्मचेतना के कभी कभी उठ आने वाले झोंकों को सुलाने के लिए तू अपने स्वर और भाव से उसे कवच मंडित कर दे भैया, फिर इस देवी से सुनूंगा। एक जगह पर इसका स्वर इसके अनुपम रूप से अधिक सच्चा है। अब पहली बार तुलसी और मोहिनी की आंखें मिली। चारों आंखें एक दूसरे की प्रशंसा में निछावर हुई जाती थी। मोहिनी बाई ने हंसकर कहा, आपका स्वर तो अगम सरोवर का कमल है पंडित जी, कल से मेरे कानों में अब तक गूंज रहा है।
तुलसी लजा गए। बैठते हुए बोले, आप जैसी शास्त्र निपुण कुशल गायिका के आगे भला मेरी हस्ती ही क्या है। एक भिखारिन की गोद में पला, उसने जो भजन सिखा दिए वही जानता हूँ। फिर थोड़ा स्वर का अभ्यास पूज्यपाद गोलोकवासी नरहरि बाबा ने करा दिया था। यह कहकर तुलसी अपनी गुनगुनाहट में रम गए। आंखें मूंदने लगी और नरहरि बाबा द्वारा गाया जाने वाला संत रैदास का एक भजन वे अपने ध्यान में स्वर्गीय नरहरि बाबा की छवि लाकर गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह तुलसीदास नहीं गा रहे थे, उनके ध्यान में बैठा हुआ उनका जीवन दाता गा रहा था। इस समय तुलसी का स्वर गोलोकवासी गुरु के भाव और स्वर का वाहक मात्र था। मेघा भगत आत्म विभोर हो गए। उनकी बंद आंखों से अश्रु झर रहे थे। बीच बीच में उनके होठ कुछ बुदबुदाहट भरी फड़कन से भी भर जाते थे। बाकी सारी काया निश्चेष्ट थी। मोहिनी बाई की काया उसके अंतर उल्लास की प्रतिमूर्ति बन गई थी। उसकी चमकती हुई आंखें जैसे अपने से निकलकर तुलसी में समा गई थी। कल जैसे तुलसी मोहिनी के स्वर से आत्म विभोर होकर उसके साथ गा उठे थे, वैसे ही मोहिनी बाई भी आज स्वतः स्फूर्त होकर तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर गा उठी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तब तक कुछ और लोग भी आ गए। मेघा भगत आज संगीत सुनने की मौज में थे, इसलिए मोहिनी बाई ने संगीत का समा बांध दिया। उसकी आंखों का यह भाव तुलसी के मन में स्पष्ट था कि वह केवल उनके लिए ही गा रही है। तुलसी आनंद मग्न थे। स्वयं भी जयदेव रचित एक गीत गाया। उस दिन भक्तों में मोहिनी बाई सरीखी सरनाम गायिका से टक्कर लेने वाले नए पुरुष स्वर की धूम मच गई। सभी कोई कहे, वाह तुलसीदास जी, वाह तुलसीदास जी। मोहिनी बाई की सयानी माँ ने शीघ्र ही उठने का अंदाज साधा। तुलसीदास मुग्धा मोहिनी अनक कर उठी। मेघा भगत के चरणों में प्रणाम अर्पित करने के बाद द्वार तक जाते जाते उसने कई बार बड़ी सफाई से तुलसी पर अपनी कनखियां और चितवने डाली। द्वार के हल्के अंधेरे में चलने से पहले वे चितवने ढीठ होकर टकटकी बनकर तुलसी के चेहरे पर सध गई। उस दिन तुलसी बीते दिन से भी अधिक गहरे नशे में घर लौटे। रात में अपनी कोठरी के एकांत में जब उन्होंने अपने मन को देखा तो लगा कि श्रद्धा दीप के चारों ओर अपनी मोहिनी के साथ नाच आरंभ करते ही मानो किसी जादुई स्पर्श से अपना बाल रूप खोकर युवा बन गए थे। उनके मनोलोक में आज दोनों का आनंद तांडव अधिक कलापूर्ण और राग रंजित था। तीसरे दिन मेघा भगत के यहाँ मोहिनी बाई और शेष महाराज के एक शिष्य के भक्ति संगीत होने की चमत्कारी प्रशंसाएं सुनकर जन समुदाय अपने लिए एक नया आकर्षण पाकर अधिक संख्या में आया। इस तरह आते आते लगभग 6 दिन बीत गए। तुलसी के लिए मेघा भगत का स्थान दोहरा आकर्षण बन गया था। तुलसी को अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि दोनों में मोहिनी के प्रति ही उनका आकर्षण अधिक तीव्र है। यही नहीं, कहीं पर वह तीव्र से तीव्रतर भी हो उठता है। आज जब पहुंचे तो भक्तवर ने उन्हें बड़े प्रेम से देखा, लेकिन तुलसी की आंखें उन्हें ना देखकर कुछ और देखना चाहती थी। भक्तराज की प्रशंसक मंडली में बहुत से लोग बैठे थे, पर वह न थी जिसे देखने की लालसा उन्हें यहाँ ले आई थी। मेघा भगत मुग्ध भाव से तुलसी को ही देख रहे थे। उनका इस प्रकार देखना तुलसी के मन में संकोच भर रहा था। उनका मन कचोट रहा था कि वे ऐसे सात्विक भक्त को धोखा दे रहे हैं। पहले जिस उत्सुकता को लेकर वे यहाँ पर मेघा भगत के दर्शनार्थ आए थे, वह उत्सुकता अब उनके प्रति ना होकर किसी और के प्रति थी। बीच बीच में चौंक कर चोरी से द्वार की ओर ताक लेते थे, मानो उन्होंने मोहिनी आवन की आवाज सुन ली हो। मेघा पूछ रहे थे, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तुलसी? हाँ महाराज, मेरा रस स्रोत उसी से फूटा है। धन्य हो, मेरी दृष्टि में रामायण से बढ़कर और कोई काव्य नहीं। महाकवि इतने महान थे कि अन्य कोई भी कवि मुझे उनके आगे ऊंचा पूरा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं महाराज। मेरी इच्छा होती है कि वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ हो। तुम पाठ करो, मैं सुनूं। इसके लिए मुझे गुरुजी से आज्ञा लेनी होगी महाराज। ओह, अभी कितने वर्ष और पढ़ोगे? राम जाने महाराज। वैसे तो अब गुरुजी की पाठशाला में पढ़ाता हूँ। वही मुझ अनाथ के पिता भी हैं। आखिर कब तक तुम वहीं रहोगे? तुलसी मुस्कुराए, कहा, जब तक राम रखेंगे। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों भाई राम और भरत के समान रह लेंगे। क्या तुम विश्वास मानोगे तुलसी कि इतने ही दिनों के संग में तुम अब दिन रात मेरे और मेरे राम के साथ ही रहने लगे हो? कल सपने में भी प्रभु ने मुझसे यही कहा कि मेघा, मेरी इस धरोहर को तुम बहुत सहेज कर रखना। क्या जाने तुम में ऐसा क्या है
जो मेरे राम तुम्हारे प्रति इतने रीझ गए हैं। देखो तो सही, तुम्हारी आंखों में कैसी अलौकिक मोहिनी छिपी है। मेघा भगत अपने बावले उत्साह में तुलसी की बाहें अपने हाथों में थाम कर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी संकोच से जड़ीभूत हो गए। सारी भक्त मंडली उधर ही देख रही थी और तुलसी की आंखों में सूरज चमक उठा। द्वार पर वह खड़ी थी, जिसे देखने के लिए प्राण तड़प रहे थे। ऐसा लगा कि मानो कमरे में प्रकाश ही प्रकाश भर उठा हो। लगा कि वह मुक्त प्रकृति के वातावरण में पहुंच गए हैं, जहां सैकड़ों फूल अपने रंग लुटाते हुए आनंद के झोंकों से झूम रहे हैं। बेसुधी को मन की चतुराई ने झकझोर कर चेताया, सावधान, ध्यान कर कि तू किसके दरबार में बैठा है। आज फिर गाना हुआ। मोहिनी ने गाया, तुलसी ने गाया और फिर मेघा भगत भी आनंद मग्न होकर गाने लगे। आशा नाम नदी मनोरथ चला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंतालसी, तस्याह पारगताः विशुद्ध मनसा नंदन्ति योगेश्वराः। मेघा भगत के द्वारा गाया गया श्लोक तुलसी के अबीर गुलाल भरे वसंती मन पर पानी सा पड़ा। रंग उजड़ गए, कीचड़ हो गई। मेघा भगत से दृष्टि मिलाने में भय लगता था। मोहिनी के मुख कमल पर पुतलियों के भौरे जा चिपकने के लिए मचलते तो बहुत थे, पर इस श्लोक ने सब कीचड़ कर दिया था। सिर झुकाए हुए युवा तुलसी अपने ही में मन मारे बैठे अपने पश्चाताप और सत्याचरण का कठिन अंतर्द्वंद देखते रहे। मन नीचे से ऊपर की ओर खौल रहा था, जो चूल्हे की आग पर चढ़ा पतीली का पानी खौलता है। आरंभ में तुलसी अपने भीतर के दुख से सने हुए अनमने बैठे रहे, फिर क्रमशः मेघा भगत के शब्द चित्र उनके कानों में गूंजने लगे। कल्पना के पट पर मनोपीड़ा अपने चित्र आंकने लगी। कभी मेघा भगत के शब्द के सहारे हूबहू उन्हीं के मन की तरह से छटपटाते हुए श्री राम झलकते और कभी जंगल के आर पार अपने और मोहिनी के बिंब। राम और तुलसी। मन ने पूछा, इनमें कौन रहे? मन ने ही अपने कठिन मोह जाल को भेद कर सत्य को सकारा और फिर कुछ पल पश्चाताप में गूंगा हो गया। आंखें बरसने लगी। मैंने राम को बिसारा, हे राम मुझे क्षमा कर। तुलसी फिर वहां एक क्षण भी न टिक सके। उनका मन पश्चाताप की प्रबल बाढ़ में बहा चला जा रहा था। वे अपने राम के सामने आंखें उठाने लायक नहीं रहे थे। हे राम। पश्चाताप में तुलसी के दिन बावले बीते। कभी आत्महत्या की धुन सवार होती, कभी एकांत में रो रो कर राम प्रभु से क्षमा मांगते, कभी योगी की तरह ध्यान मग्न होते और कभी भोग के आकर्षण में मोहिनी की ओर उनका मन खिंचता था। उनका मन राम और मोहिनी के भंवर में फंसकर त्राण पाने के लिए छटपटा रहा था। एक दिन रात में भटकते भटकते कैलाश नाथ जी मिल गए। दूर ही से वे उत्साहित स्वर में बोले, नमस्कार। वाह, इस समय आपसे खूब भेंट हो गई। मैं आपको ढूंढ भी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हैं? झूठ बोलने के पहले तुलसी का मन तेजी से ऊंचा नीचा हुआ, पर झूठ का सहारा लिए बिना उन्हें गति न मिल सकी। कुछ हकलाकर कहा, ऐसे ही बस खाली मन की बहक में इधर आ निकला। खाली हैं तो हमारे साथ चलिए। भगत जी के यहाँ जा रहा हूँ। आज तो मैं आपके यहाँ गया भी था, आप मिले नहीं। भगत जी अयोध्या से लौट आए हैं, आपको बुलाया है, आइए। कहीं भी विशेष रूप से मेघा भगत के यहाँ जाने के लिए तुलसी का मन इस समय राजी ना था। बस मरने के लिए धुन समाई हुई थी। पर कैलाश ने उनके मुख से कोई बात निकलने से पहले ही उछाह भरे स्वर में कहा, भगत जी ने आपके संबंध में कल एक बड़ी विचित्र बात कही। तुलसी का मन धड़का कि कहीं उन्होंने उनके मन का चोर न उद्घाटित कर दिया हो। कैलाश की आंखों में यह स्पष्ट भाव था कि उसे धोंडू फाटक की हंसी अच्छी नहीं लगी। उसने बड़ी आत्मीयता से तुलसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए आइए। कैलाश के द्वारा हाथ पकड़कर खींचे जाने पर तुलसी ऐसे बढ़े जैसे बलि का बकरा कसाई के द्वारा खींचे जाने पर अड़ अड़ कर बढ़ता है। उनका मन इस समय केवल मृत्यु मोहिनी की भावना से अभिभूत है। वह राम से कतराना चाहता है। किसी प्रकार का अपराध करने के बाद घर से भागा हुआ दंगई बच्चा जैसे लौट कर घर जाने में हिचकता है, वैसे ही तुलसी भी हिचक रहे थे। रास्ते भर कैलाश उनसे मेघा भगत की चर्चा ही करता रहा। बातों के प्रसंग में उसने कहा, नदिया के चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम की चर्चा बहुत सुनी थी, परंतु भगत जी का राम प्रेम तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस कलिकाल में ऐसा भगवत प्रेम मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। क्या आपने कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति देखा है? तुलसी की अहंता को चुभन हुई। मेरा राम प्रेम क्या किसी से कम है? फिर आत्मग्लानि उपजी। अब कहाँ रहा वह अनन्य भाव?
मोहिनी मेरे राम प्रेम का हिस्सा बटा ले गई। मेघा भगत खरा सोना है, जबकि मुझ में तांबा मिल चुका है। राम के आगे मोहिनी, पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे वेश्या। छी छी तुलसी, गंगा स्नान करने के बाद कीच कूड़ा भरे नाले में डुबकी लगाने की ललक रखते हो, किंतु मोहिनी, हाय मोहिनी, नहीं नहीं, राम राम राम, मो राम, उहापोह चलता रहा। कदम आगे बढ़ते रहे। जिस समय तुलसी और कैलाश भगत जी के यहाँ पहुंचे, उस समय संयोग से सेठ जयराम को छोड़कर वहां कोई और न था। भगत जी तकिए के सहारे अधलेटे आंखें मीचे धीमे स्वर में संस्कृत का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। जयराम सेठ चुपचाप बैठे सूनी दृष्टि से छत की ओर ताक रहे थे। कैलाश को देखकर जयराम बोले, आओ आओ कविराज। मेघा भगत ने आंखें खोलकर आगंतुकों को देखा। तुलसी कैलाश की पीठ की आड़ में अपना चेहरा भरसक छिपाने का प्रयत्न करते हुए कमरे में आगे बढ़ रहे थे। मेघा भगत उन्हें देखकर आह्लादित हो गए। झटपट बैठते हुए कहा, अरे अरे मेरे स्वरूप, तू कहाँ भटक गया था? तुलसी को बड़ी लज्जा लग रही थी। भगत जी की बात सुनकर उन्हें लगा कि वे अपनी किसी अलौकिक सिद्धि के द्वारा उनके मन का सारा हाल जानते हैं। इससे उनका लज्जा बोध और अधिक गहरा हो गया। कैलाश नाथ तेजी से डग बढ़ाकर भगत जी के पास तक पहुंच चुका था, इसलिए उसकी पीठ की आड़ लेकर अपना मुंह छिपाना अब संभव न था। आत्मग्लानि से पीड़ित तुलसी लज्जावश आंखें झुकाए हुए भगत जी की ओर बढ़े। कैलाश उनके पैर छूकर पीछे हट चुका था। तुलसी ने आगे बढ़कर उनके पैरों में अपना सिर झुका दिया। मेघा भगत ने झटपट अपने दोनों हाथों से उनके दोनों कंधे छूकर गदगद स्वर में कहा, बस रे बस भाई, तू मेरे पैर छुएगा तो मैं भी तेरे पैर छूने लगूंगा। प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता। दो परे पैया दो लेत है भलैया, उन्हें भूली गई दैया, इन्हें गागरी उठाई बो। तुलसी तब तक भगत जी के चरणों में अपना मुंह छुपा चुके थे। तुलसी को पैर छूने से रोकने के लिए कंधों पर रखी हथेलियां फिसलकर उनकी पीठ पर आ चुकी थी। अपनी बात पूरी करने पर उनकी पीठ थपथपाकर भगत जी बोले, अरे बस करो, उठो मेरे राम रूप, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तुझे तो मैं बहुत याद कर रहा था भैया। मैं कहूँ कि जल तो मछली से खेल रहा है, फिर मेघ बरसे कैसे? देख, अरे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी सिद्धि का प्रसाद मुझे भी तो मिले भाई। भगत जी के आग्रह पर तुलसी अपनी आंखें उठाने का जितना प्रयत्न करते हैं, उतनी ही वह और भी झुकी झुकी पड़ती हैं। भगत जी के अत्याग्रहवश उनकी आंखें मिली तो अवश्य, पर इस तरह जैसे तुरंत पकड़ा गया पक्षी बहेलियों को देखता है। भगत जी मुस्कुराए, कहने लगे, अरे 4 ही दिनों में तेरी आंखों की मोहिनी बदल गई है रे। इनमें तो एक पूरा ब्रह्मांड चमकने लगा है। मन की भयजनित शंका तुरंत आंखों में चमकी। क्या यह इनका व्यंग है? विवशता में आंखें भर आई। कहा, मैं बड़ा अपराधी हूँ महाराज। भगत जी हंसे, कहा, अरे मेरे भोले भैया, तू पानी के बहाव को न देखकर उसके ऊपर तैरने वाले मैल को क्यों देख रहा है? बहाव देख, बहाव। यह मैल तो लहरों के थपेड़ों से अपने आप ही बह जाएगा। यह कहकर भगत जी जयराम सेठ की ओर देखते हुए बोले, सेठ, मेघा रहे या ना रहे, पर तुम अवश्य देखोगे कि संसार मेघा को भूल जाएगा और तुलसी को याद करेगा। भक्ति तो कोई मेरे इस छोटे भाई से सीखे। यह पृथ्वी वासियों के हेतु स्वर्ग से आया हुआ राम का प्रसाद है। तुलसी अब रोने लगे थे। सिसक कर बोले, अब नहीं महाराज, आपकी बातों से मैं अत्यधिक दंडित अनुभव करता हूँ। मैं बहुत ही अधिक पीड़ित हूँ। कहकर उनकी आंखें सोतों से फूट पड़ी। यह लो, तुम तो रोने लगे, फिर मेरी आंखें भी बरस पड़ेंगी भैया। ये आंसू बड़े छुतहे होते हैं। आंसू पोछ पोछ, मैं रात भर रोया हूँ रे। मेरी थकी आंखों को तनी विश्राम करने दो। कुछ देर रुक मेघा भगत फिर कहने लगे, मैं अभी अयोध्या गया था। वहां पर जहां पावन जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर बाबर बादशाह ने एक पावन मस्जिद बनवाई है, उसी के पास एक टीले पर एक नवयुवा राम दीवाना मिला। अरे बड़ा ही सुंदर और सौम्य मुख वाला था राम बोला। फीकी काया में भी ऐसा दिव्य तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और उसकी आंखें क्या थी, मानो चुंबक थी। उनसे दृष्टि मिल जाए फिर तो नजर छुड़ाए ही नहीं छूटती थी। आयु में वह मुझसे लगभग 5-6 वर्ष छोटा था। बस यह समझ लो कि तुम्हारी ही आयु का था। तुम्हें देखकर मुझे बरबस उसकी याद हो आती थी। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक पेड़ की आड़ में बैठा हुआ मस्जिद की ओर टकटकी बांधकर देखा करता था। कभी हंसता, कभी रोता और कभी योगी सा समाधिस्थ हो जाया करता था।
तो मेरी उससे भेंट हुई, फिर आकर्षण हो गया। मैं रोज सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमने कौन सा योग साधन कर ऐसा उत्कट राम प्रेम सिद्ध किया। कहने लगा, किसी वस्तु पर रीझ जाओ और फिर रीझते ही चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। इसके बाद प्रसंग बढ़ने पर उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। कहने लगा कि एक राज रमणी मुझ पर रीझ गई थी। मैं भी उसके रूप, सौंदर्य, हाव भाव, उसकी प्रेमल दृष्टि और दासियों द्वारा भेजे गए गुप्त संदेशों को पाकर ऐसा मस्त हुआ कि राम रहीम सब भूल गया। उसने मुझसे कहलाया कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो और मेरे चाकर बनकर दिल्ली चलो। मैं बिल्कुल तैयार हो गया था। वह मुझे रीझ कर देखती, मैं उसे देखता। वह हंस पड़ी, मैं भी उसका प्रतिबिंब बनकर हंस पड़ता। दूर से देख देख कर मिलन आकांक्षा में वह आहें भरती, मेरी भी सांसें भर उठती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों की भी वही दशा हो जाती थी। अपनी तन्मयता में वह कभी भय से चौंक उठती थी कि किसी ने देख ना लिया हो। मैं भी वैसे ही चौंक उठता था। उसके विरह में आठों याम बावला बना रहता था। एक दिन वह तो चली गई और मैंने विरह ज्वाला में जलते जलते यह देखा कि मैं अपने राम के संकेतों को बूझने लगा हूँ। कभी कभी बातों के अर्थ और यथार्थ में अद्भुत अंतर होता है। आभ्यंतर चौकन्नी एकाग्रता के साथ तुलसी ने यह कथा सुनी। मन बोला, यह तो तत्काल गढ़े हुए रूपक सा लगता है। भगत जी कदाचित मेरे ऊपर बीती हुई को लेकर ही यह रूपक सुना गए। मोहिनी का प्रेम क्या मुझे भी राम भक्ति का मर्म समझा देगा? मोहिनी सुंदर है, गुणवती है, वेश्या होते हुए भी शीलवती है। वह बहुत मोहक है। अंतश्चेतना गूंजी, श्री राम तेरी मोहिनी से भी कई गुना अधिक सुंदर और मोहक है। काया का सौंदर्य मोहक होता अवश्य है, परंतु वह सुंदरता मन ही की होती है, जो काया की सुंदरता पर अपने आप को मढ़कर उसे असंख्य गुणा अधिक सुंदर बना देती है। क्या किसी स्त्री से प्रेम किए बिना राम को पाया जा सकता है? यह बात मन में उठते ही चेतना ने सहज प्रश्न किया, क्या स्त्री ही राम तक पहुंचने का साधन है? चंचल मन परत दर परत में प्रश्नों से जूझने लगा। भगत जी ठठाकर हंस पड़े। कहा, नहीं नहीं, मुझे तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शक्तिशील और सौंदर्यमय काव्य पर रीझ कर राम की ड्योढ़ी तक पहुंचने की राह मिली। तब से अब तक वहीं पर बैठा अपना सिर धुन रहा हूँ कि राम जी द्वार खोलो, दर्शन दो। पर कुसुम से कोमल मेरे राम प्रभु वज्र से अधिक कठोर भी हैं। शासकों में भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। देखो कब मेरी गुहार उनके दरबार तक पहुँचती है, कब मुझे वह शक्ति और सौंदर्य पुंज देखने को मिलता है जिसके आगे उत्तम से उत्तम कविता भी लजा जाती है। कब वह दिन लाओगे राम? अब तो ले आओ रे मेरे राम, तुम्हारे बिना मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ। मेघा भगत आंसू बहाने लगे। कुछ देर बाद कैलाश ने तुलसी के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से झिंझोड़ा। तुलसी भगत जी की विरह वेदना में तन्मय हो गए थे। विरह समान था, पर विरह के आलंबनों में अंतर था। भगत जी के और स्वयं अपने भी राम के आगे उन्हें अपनी मोहिनी की कल्पना तक इस समय अच्छी नहीं लग रही थी। मक्खी और क्षेमकरी पक्षी की उड़ान में अपार अंतर का बोध उन्हें अब हो रहा था। अपनी मोहिनी की यह शुद्रता एक ओर जहाँ तुलसी की अहम भाव रहित चेतना को अपार आनंद दे रही थी, वहीं उनकी अहंता की तह दर तह में नन्ही फांस की तरह तीखी चुभन भी दे रही थी। उनका अति मोह कहीं पर अपनी प्रबुद्ध चेतना से कुंठित था। कैलाशनाथ के द्वारा अपने हाथ को झिंझोड़ा जाना पहली बार तो उन्हें व्याप ही न सका। फिर जब दोबारा उनका हाथ दबाया गया तो वह चौंक कर कैलाश की ओर देखने लगे। कैलाश ने उनके कान में कहा, ऐसा भजन सुनाओ जिससे इनका रस अश्रु भंवर से निकलकर आगे बहे। तुलसी सोचने लगे, फिर आंखें मूंदकर मीरा का एक भजन गाना आरंभ किया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। उस दिन तुलसी को ऐसा लगा कि जैसे उनके मन का मैल कट गया है, मन की सारी थकन मिट गई है। ऐसा लगता है कि जैसे एक रम्य किंतु कठिन यात्रा के बाद वे नहा धोकर चंगे हो गए हों। मोहिनी मन में टीस की तरह सतत विराजमान थी, किंतु राम की याद वे सब प्रयत्न बढ़ा रहे थे। मेघा भगत के यहाँ उनका नित्य प्रति जाना फिर से आरंभ हो गया। गुरुजी के नए विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनका मन अब पहले से अधिक सावधान हो गया था। इसी बीच में मामा ने दोबारा और गुरुपत्नी आई ने भी एक बार तुलसी के आगे विवाह का पुराना प्रस्ताव दोहराया। तुलसी के मन में बसी एक नारी छवि अभी इतनी धुंधली नहीं हुई थी कि उसके ऊपर किसी अन्य जीवन संगिनी की कल्पना को आरोपित कर पाते। यह बात उनके मिजाज में तुनुक भर देती थी। उन्होंने आई से कहा, मेरी जन्म कुंडली में साधु होने का योग लिखा है। आई, विवाह करूंगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा।
बात आई गई हो गई। तुलसी दृढ़ता पूर्वक अपने आप को साध कर राम के प्रति अपनी अनुरक्ति बढ़ाने की साधना में लगे। उन्होंने इस बीच में आध्यात्म रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। इन 5-6 दिनों में वह पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। एक दिन मेघा भगत ने हंसकर कहा, कहते हंसी आती है, पर मेरे राम प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के लिए काम धोबी का करते हैं। जीव को जहाँ उनमें मैल होता है ऐसा पछाड़ पछाड़ कर धोते हैं कि बस देखते ही बनता है। मैं तो उनके इसी सौंदर्य पर रीझा हूँ रे। बोल तुलसी, आज चलूं पूज्यपाद शेष महाराज जी के यहाँ? तेरी ओर से मैं आज्ञा मांगूंगा, चल तीर्थाटन कराएं। तुलसी बोले, आप मेरे जी की बात कर रहे हैं। इस समय काशी में मेरा मन नहीं लगता, मेरा वातावरण बदलना ही चाहिए। तुलसी ने जब काशी छोड़कर तीर्थाटन करने का निश्चय किया तो उनकी अय्या गुरु भगवान की सहधर्मिणी बहुत दुखी हुई थी। मामा ने तो क्रोध में आकर उन्हें और भगत जी को भी शाप तक दे डाला था। तुलसी आई की चौकी के नीचे दालान में बैठे थे। आई कह रही थी, मेरी इच्छा तो यही थी कि तुम यहीं रहते। एक बार तुम्हारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि राम बोला के संरक्षण में बड़े मुनुआ छोटे मुनुआ हमारे बाद भी सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों का तुम्हारे प्रति जो मोह है वह तुम जानते ही हो। गला और आंखें भर आई। अय्या पल्ले से आंसू पोंछ रही थी कि मामा भीतर आए। उनके हाथ में सोटा भी था। आते ही परशुरामी मुद्रा में तुलसी को देखकर अपनी बहन से कहा, तुम इस मूर्ख के लिए रोती हो जीजी? 1000 उल्लू के पट्टे जब पैदा होकर मरते हैं तब उनकी मिट्टी गूंथकर भगवान एक तुलसी गढ़ता है। अच्छा भला विवाह तय किया इसका। लड़की ऐसी सुंदर कि रूप में इस कोतवाल की चहेती को भी लजवावे, और वेद पढ़ने में तो मानो सुग्गा है सुग्गा। 20-25 हजार की माया, रूप गुण लक्ष्मी सरस्वती सब एक साथ, और एक सास ससुर घेलुए में। सो इनसे सहा नहीं गया। अब मेघा भगत के साथ गांव गांव डोलेंगे, लाख दुख सहेंगे। कलिकाल के लड़कों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है जीजी, इनसे बात करना ही वृथा है। अय्या बोली, इसकी बुद्धि नष्ट तो नहीं है भैया, यह राम मार्ग पर जा रहा है बेचारा। राम नहीं भाड़ भरसाई मार्ग कहो। अरे घर गृहस्थी लेकर क्या लोग राम राम नहीं जपते हैं? अब मेघा और तुलसी जैसे लड़के घर गृहस्थी की राह छोड़कर भगतबाजी की बात करेंगे तो इनसे पूछो कि सरऊ पढ़े क्यों थे फिर? राम राम तो मूर्ख भी रट सकता है। क्या कहूँ मामा, श्री गुरु चरण रूपी पारस मणि का स्पर्श पाकर भी यह अभागा जंग लगा लोहा ही बना रहा। मामा लाठी तानकर आंखें निकालते हुए बोले, देख बे, मेरे सामने जो तूने दर्शन ज्ञान बघारा ना, तो मारते मारते अभी भुरकुस निकाल दूंगा तेरा। रहे देव भैया, अपनी भांग का क्रोध इसके ऊपर ना डालो। अरे क्या जिज्जी, मैं सरजू मिसिर की पत्नी से पक्का कराया था कि चाहे और कुछ ना लेना देना पर बढ़ार में 11 मिठाइयां परोस देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। चुन्नी साव से पक्का किया रहा कि सरऊ उस दिन जो तू हमें कस्तूरी में भांग छनाए दे हो तो तुम्हें हम शुद्ध अंतःकरण से बेटा होने का आशीर्वाद देंगे। सो वह हाथ जोड़कर राजी हो गया था। अब वह हमारी सारी योजना पर मिट्टी मिलाकर घर से भागा चला जा रहा है। जा भागे, अब इस ब्राह्मण का भी शाप है कि तू गृहस्थ न बनकर भगत ही बनेगा। तुलसी हंस पड़े। मामा के पैर छूकर कहा, गुरुजन प्रेमवश जब शाप भी देते हैं तो ऐसा कि वह वरदान बन जाता है। मेघा भगत और कैलाश कवि के साथ तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास का मन क्रमशः शांत हुआ। मेघा भगत और कैलाश दिल्ली से बनारस चले गए। तुलसीदास मथुरा और ब्रजमंडल में भटकते रहे। सोरों में अपने पुराने मित्र और गुरु भाई कृष्ण भक्त नंददास के साथ कुछ समय बिताया। फिर एकाएक अपनी जन्मभूमि की याद आई। सोचा कि वहीं चलें। नौका से प्रयाग आए और वहां से विक्रमपुर। यमुना तट पर एक बड़ी नाव आकर घाट से लगती है। उस पर बैठे हुए यात्री उतरने की हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। घाट पर बैठे हुए एक अधेड़ सज्जन अपने दुपट्टे को पंखे की तरह हिलाते हुए आगे बढ़कर नाव के मल्लाह से पूछते हैं, यह नाव कहाँ से आई है भैया? प्रयागराज से। अरे हमारा माल लाए हो जो राखन साहू का? हाँ हाँ साहू जी, ये बोरियां रघुमल बटुक प्रसाद के यहाँ से आप ही के। ठीक है ठीक है। आश्वस्त भाव से साहू जी ने पलटकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर अपने नौकर पलटू को चिल्लाकर मजदूरों को भेजने का आदेश दिया। तभी नाव से उतरकर कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद तुलसी ने अपने पास ही खड़े हुए साहू जी से पूछा, यहाँ किसी साधु संत के स्थान या किसी धर्मशाला का पता बतलाएंगे साहू जी? धर्मशाला तो कोई नहीं, बाकी साधु लेव नाम मन में आते ही दिखाई दिए। अरे भगत जी यहाँ आओ।
सीढ़ियां उतरते हुए एक बलिष्ठ और तेजस्वी श्याम वर्ण का युवक जोराखन साहू की बात पूरी होते ही बोला, अरे हम तो आप ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारे बिनौले आए कि नहीं? देखो अब माल आया है। 4 दिनों से रोज निराश लौट जाते थे हम, अब की तो ऐसा कहत पड़ा है कि कोई चीज ही नहीं मिल रही है। सीढ़ियां उतरते हुए ही राजा भगत की आंखें तुलसीदास की आंखों से जा मिली थी। दोनों व्यक्ति मानो एक दूसरे को परख रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के लिए चुंबक भी बन गए थे। पास आकर राजा ने तुलसीदास को झुककर प्रणाम किया। तब तक साहू जी बोल पड़े, अरे भगत जी, यह ब्रह्मचारी जी हमसे साधु का स्थान पूछ रहे थे। महाराज, वैसे ये हैं तो गिरिस्त और 4 पैसे वाले भी हैं, 150 गायें हैं, खेती है, ससुराल का माल भी इन्हीं को मिला है, बाकी हैं यह साधु ही। राजा की सरल आंखों में आंखें डालकर तुलसीदास ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, इनकी आंखों में राम झलक रहे हैं, मैं तो देखते ही पहचान गया। अपनी प्रशंसा से अति संकुचित होकर राजा भगत हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज साधु संतों का सेवक हूँ, आइए मेरी कुटिया में अपनी चरण धूल डालिए। तुलसीदास एक डग आगे बढ़ाकर फिर मुड़े और साहू जी से राम राम कहा। साहू जी अपने कत्थे रंगे दांतों की बत्तीसी दिखाकर बोले, मैं तो आपको अपने यहाँ ही ठहरा लेता, पर आपने साधु का स्थान पूछा। भगत ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा, ठीक है, बातों में कौड़ी थोड़े ही खर्च होती है साहजी, मीठी बातों का दान दे देते हो, यही क्या कम है? सीढ़ियां चढ़ते हुए भगत ने तुलसी से पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? कई वर्षों से तीर्थाटन पर था भाई, पहले काशी में रहा, इस समय सोरो से आ रहा हूँ। बीच में अयोध्या, सुकर खेत आदि के भी दर्शन किए। चित्रकूट जाने के लिए इधर आना हुआ है। हाँ, चित्रकूट के दर्शन का प्रलोभन तो है ही, पर विशेष रूप से मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने आया हूँ। आपकी जन्मभूमि कहाँ है महाराज? यही विक्रमपुर गांव में। राजा भगत चलते चलते थम गए और चकित दृष्टि से देखकर कहा, यहाँ? हाँ भाई, पर जन्मते ही यह स्थान मुझसे छूट गया था। आपके पिता का क्या नाम था महाराज? पंडित आत्माराम। अरे तो आप ही हैं जो मूल नक्षत्र में जन्मे रहे। आपने ठीक पहचाना। तब तो तुम हमारे भैया हो, हमसे 1 दिन बड़े। हम अहिर हैं, नाम है राजा, और आपसे 4 दिन बड़े बकरीदी भैया हैं, जुलाहे हैं, 10 करघे चलते हैं और दर्जी का काम भी करते हैं। पुराने लोग सब बताते रहे, अब कोई नहीं रहा। पुराना बिक्रमपुर गांव तो हमारे तुम्हारे जन्म के बखत ही उजड़ गया था। कुछ बरस हुए, वो पुरानी बस्ती भी जमुना जी की बाढ़ में बह गई। बह जाने दो राजा, मेरी जन्मभूमि के पुण्य स्वरूप तुम तो हो। अरे अब हम तो संतों की चरण धूल हैं, बाकी भगवान ने तुम्हें यहाँ खूब भेज दिया। पहले हमारे गांव में बामनों के कई घर थे, अब सब इधर उधर चले गए। ऐसा जी होता है भैया कि एक बार यह बस्ती फिर से बस जाए। राजा भगत के वाक्य के अक्षर गिनकर और मन ही मन में मीन में एक विचार कर तुलसी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी भाई। बड़े शुभ मुहूर्त में यह बात तुम्हारे मन में उदय हुई है। खेतों के किनारे चलते चलते राजा भगत थमकर आनंद चकित मुद्रा में तुलसीदास को देखने लगे। बस्ती बसेगी तो तुम्हारे नाम पर ही अब की उसका नाम रखा जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम तुलसी है, पर गांव का नाम राजापुर होगा। तुम इस गांव की आत्मा के रूप में ही मुझे मिले हो। 2-3 दिनों में राजा और तुलसी ऐसे घुल मिल गए कि मानो अब तक वे साथ ही साथ रहे हों। तुलसी की ज्ञान भक्ति भरी बातें सुन सुनकर राजा और उनके कुनबे के लोग बड़े ही प्रभावित हुए। राजा बोले, अब तो भैया हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, यही जमुना जी के किनारे तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे। मजे से कथा बाजना और सुख से रहना। अरे बहते पानी और रमते जोगे को कोई रोक पाया है भगत? राम जन्मभूमि देखने की लालसा पूरी हो गई, अब चित्रकूट जाऊंगा। चित्रकूट हम तुम्हें ले चलेंगे, 4 दिन वहां रहना, फिर यहीं आ जाना। राजा भगत की यह बात सुनकर तुलसीदास चिंतामग्न मुद्रा में फीकी हंसी हंसकर बोले, जान पड़ता है कि मैं जिस स्थिति से बचना चाहता हूँ उसमें फंसे बिना मेरी और कोई गति नहीं। फिर भी यह देखना है राजा कि हम में से कौन जीतता है। तुलसीदास की बात राजा भगत ठीक से समझ नहीं पाए। अचंभे भरी दृष्टि से पल भर उनको देखते रहने के बाद राजा बोले, मैं ठीक तरह से यह समझ नहीं पाया कि तुम काहे से बचना चाहते हो। शायद घर गिरस्ती में फंसने का डर तुम्हारे मन में है ना? तुमने ठीक सोचा। असल में बात यह है राजा कि जन्म कुंडली के अनुसार मेरा विवाह यदि होगा तो मुझे दुख सहना पड़ेगा। यह जानकर ही मैं उससे बचना चाहता हूँ। यह जीवन राम चरणानुरागी होकर ही बीत जाए,
बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता। सुनकर भगत हंसने लगे। कहा, साधु के लिए घर गृहस्थी का सपना बड़ा डरावना होता है। हम भी ब्याह नहीं करना चाहते थे भैया। 14 बरस की उम्र में हम गांव के कुछ लोगों के साथ चित्रकूट गए थे। वहीं एक साधु की संगत में हमारे मन में वैराग उपजा। यह देखकर हमारे बप्पा और काका ने झटपट हमारा ब्याह कर दिया। पहले तो हम दुखी भये, पर अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। घरेतिन मेरे जब तब को अपने भक्ति भाव से बढ़ावा देती है। हम दोनों के लिए घर गृहस्थी के काम भी भगवान की पूजा के समान ही है। राम करे तुम्हारे सुख में निरंतर वृद्धि हो। पर मुझे यदि इस प्रलोभन से बांधने का जतन करोगे राजा, तो विश्वास मानो मैं यहाँ से ऐसा भागूंगा कि तुम मुझे फिर कभी नहीं खोज पाओगे। राजा हंसने लगे। कहा, सूत न कपास कोरियों से लट्ठम लट्ठा। अरे भैया, हम तुम्हारा ब्याह अभी थोड़े ही रचा रहे हैं जो तुम भागने की सोचने लगे। हमने तुम्हारी कुटी बनाने के लिए एक ऐसी पवित्र जगह चुनी है कि तुम मगन हो जाओगे। चित्रकूट जाते समय राम जी जिस जगह नाव से उतरे थे और जहां उन्होंने जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किया था, वही तुम्हारी कुटी छवाऊंगा। सच? हाँ, हमारे गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से यह बात दोहराते चले आए हैं। राजा, तुम मुझे शीघ्र से शीघ्र उस जगह पर ले चलो। आज नहीं भैया, आज हम तुम्हारे लिए कुटी बनाने का लग्गा जरूर लगा देंगे। 2 दिनों में वहां सब कुछ तैयार हो जाएगा। तेरस से पूनो तक बड़ी भारी पैंठ लगती है। हमारा विचार है कि आज कल में हम आसपास के गांव में सब जगह यह कहला दें कि तेरस से पूनो तक यहाँ कथा होगी। बस उसी दिन तुम्हें वह जगह दिखा ही नहीं देंगे, वहां तुम्हें बसा भी देंगे। वहीं कथा बाजना और आनंद से ध्यान रमाना। वे 2 दिन तुलसीदास ने बच्चों जैसे अकुलाहट के साथ बिताए। वह स्थान जहाँ राम जी भाई और सहधर्मिणी के साथ उनकी जन्मभूमि के गांव में कुछ देर तक रहे थे और जहां अब वे 8 याम रहेंगे, उनके मन को वैसा ही विरहाकुल बनाने लगा जैसा मोहिनी ने बनाया था। विरह साम्य से मोहिनी 2-3 बार ध्यान में झलकी, पर तुलसी के राम प्रेम ने उसकी याद को दबा दिया। इस समय राम बल अधिक था। राजा भगत ने सचमुच ही बड़ी सुंदर प्रचार व्यवस्था की थी। काशी जी से एक बड़े भारी व्यास जी के पधारने की बात 2 ही दिनों में दूर दूर तक पहुंच गई। यह काशी के नाम का महात्म्य ही था कि पैठ के दिन हर बार की औसत भीड़ से अधिक लोग विक्रमपुर आए थे। तीसरे पहर बालू पर तुलसीदास की नई बनी हुई कुटी के आगे खासी भीड़ बैठी हुई थी। तुलसीदास ने अपने प्रवचन का आरंभ इसी जगह श्री राम लक्ष्मण और जानकी के पधारने की बात से ही आरंभ किया। भूमि प्रेम जगाते हुए उन्होंने सिया राम लक्ष्मण के आगमन का शब्द चित्र खींचना आरंभ किया। 3 लोक के नाथ, सचराचर के स्वामी अपनी ही लीला के वशीभूत होकर वनवास करने के लिए पधार रहे हैं। आसपास के गांवों में धूम मच गई है कि कोई अनोखे राजकुमार आ रहे हैं। कैसे हैं वे कुमार कि जलज नयन जल जानन जटा है सिर, जौवन उमंग अग उदित उदार है। सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनि पट धारे उर फौलनी की हार है। करनी सरासन सिति मुख निशंग कटी, अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। तुलसी विलोक के तिलोक के तिलक के तिनी, रहे नर नारी जो चितेर चित्रसार है। राम जी उनके संकोच को दूर करके उनसे ऐसे प्रेम पूर्वक भेंट रहे हैं कि मानो अपने सगे संबंधियों को भेंट रहे हों। भगवान और जगदम्बा के दर्शन करके लोग निहाल हो रहे हैं। उसी समय एक तापस वहां पर आया। वह सबसे पीछे खड़ा हुआ अपलक दृष्टि से अपने आराध्य देव को देखता रहा। भगवान का ध्यान तापस की ओर गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसको अपने पास बुलाया और उसे अपने हृदय से लगाया। तापस के वेश में तुलसीदास स्वयं अपनी ही कल्पना कर रहे थे। तुलसीदास इस तरह से तन्मय होकर सियाराम के शुभागमन का दर्शन कर रहे थे कि जैसे उनके सामने यह दृश्य प्रत्यक्ष हो और न देख पाने वालों के हित में वे उसे बखान रहे हों। उस दिन का प्रवचन उन्होंने यह कहकर समाप्त किया कि राम दीन बंधु हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है उसके राम सहाय हैं। तुलसीदास के स्वर में इतनी सच्चाई और वर्णन में इतनी सजीवता थी कि सभा में सम्मोहिनी बन गई। 4 दिन की पैठ में तुलसीदास के प्रवचनों की धूम मच गई। लोगों को यह भी मालूम हो गया कि यह व्यास जी दरअसल इसी गांव के हैं। वे काशी पढ़ने गए थे। बद्री केदार मानसरोवर के दर्शन करके अब यहीं बसने के विचार से आए हैं। प्रवचन के इस 3 दिनों में आरती में चढ़त भी अच्छी हुई। चांदी और तांबे के टके चढ़े और पैठ के अंतिम दिन तुलसीदास की कुटी में अनाज और फल फूलों का भी अच्छा ढेर लग गया। तुलसीदास संतुष्ट हुए। कुछ लोगों को अपनी ज्योतिष विद्या से भी उन्होंने प्रभावित किया। बस फिर तो धूम मच गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था
कि बाबा की कुटी में 10-5 आदमी ना आते हों। तुलसीदास अपनी आय के बारे में तनिक भी चिंता नहीं करते थे। इधर आया और उधर किसी दीन दुखी को दे दिया। राजा को यह रुचिकर ना लगा। एक दिन कहा, भैया आज से जो कौड़ी टके सेवा में चढ़े उन्हें तुम अपनी रकम मानकर खर्च मत करो। ठीक है, वह राशि तुम्हारी है, मेरी भी नहीं है भैया, वह मेरी आने वाली भौजी की है। तुलसी त्योरियां चढ़ाकर बोले, देखो राजा, तुम अपने मन से इस प्रकार के विचार निकाल दो, मैं इस माया में नहीं पड़ूंगा। राजा हंसे, कहा, जमुना पार एक बड़े पंडित जी रहते हैं, वे भी बड़े भारी ज्योतिषी हैं। आपके पिता से उनका नेह नाता रहा। वह हमसे कहते थे, रजिया इस लड़के का ब्याह जरूर होगा। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, राजा, साधु जब हंसी में भी ठग बनने का स्वांग करता है तो वह तुरंत पकड़ाई में आ जाता है। यह सुनकर राजा भी हंस पड़े। फिर कहा, हंसी मस्खरी में हम कभी कभी झूठ जरूर बोलते हैं भैया, पर हमारी यह बात झूठी नहीं है। खैर, हम आज से यहाँ चढ़ने वाला दमकी टका अपने हाथ से ना छुएंगे, वह तुम्हारा है, तुम ही खर्च करना। बाकी हमको ब्याह के प्रलोभन में फंसाने का प्रयत्न मत करो। राजा बोले, फंसाता तो प्रारब्ध है भैया, जोड़ियां पुरबले जन्म के संस्कारों से बनती हैं, और हमारे दीनबंधु पाठक महाराज कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, एकदम राज ज्योतिषी हैं भैया। पक्का घर है, बड़ी खेती बाड़ी है। एक राजा उन्हें हाथी भी दे रहे थे, पर ये बोले कि आप लोग जब मुझे बुलाते हैं तो अपना हाथी भेज ही देते हैं, और बाकी हमारे कोई लड़का तो है नहीं, एक बिटिया है, सो हम हाथी बांध के क्या करेंगे। बड़े भले आदमी हैं। बात आई गई हो गई। उस दिन से तुलसीदास ने पैसों को छूना भी बंद कर दिया। यूं पैसे टक्के 4 दिनों की पैठ के समय ही चढ़ा करते थे। बीच में राजा भगत की मार्फत जमुना पार के पाठक महाराज ने 2 वर्षफल बनाने का काम भी तुलसीदास के पास भेजा था। ताजिक रमल विद्या हाल ही में कुछ वर्षों से भारतीय ज्योतिषियों में फैली हुई थी। ताजिक रमल शास्त्र के कुछ ही जानकार थे। उन वर्षफलों के बनाने की दक्षिणा में उन्हें 11 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तुलसीदास के जीवन में इतनी बड़ी कमाई पहली ही बार हुई थी। सोना छूकर प्रसन्न हुए। अशर्फियां अपने हाथ में उठाकर उन्होंने प्रसन्न भाव से उन्हें एक हथेली से दूसरी हथेली को दे देने का बार बार खिलवाड़ किया। फिर एकाएक चौंक कर राजा से पूछा, क्यों जी, 2 जजमानों के यहाँ से आई होंगी तो 5-5 मोहरें आई होंगी, फिर यह एक ऊपर से हमारे पास कैसे आ गई। राजा हंसे, बोले, हम तो समझते रहे भैया कि तुम एकदम भोलानाथ हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। यह बढ़ोतरी की अशरफी पाठक महाराज ने अपनी तरफ से मिला के भेंट भेजी है। कहने लगे बड़े महाराज का नाम लेके कि उनका लड़का सो हमारा लड़का। ऐसा बढ़िया काम करके उसने हमें जजमानों से जस दिलाया तो हम भी उसे इनाम दे रहे हैं। तुलसी प्रसन्न हुए, कहा, रजिया एक दिन हमें पाठक जी महाराज के पास ले चलो। मैंने अपने पिता को नहीं देखा तो कम से कम अपने पिता के एक मित्र को ही देख लूं। अरे वह तो आप ही मिलना चाहते हैं तुमसे। कहने लगे कि हमारी रत्ना जो लड़की ना होकर लड़का हुई होती तो मैं उसे तुलसीदास के पास ही सीखने के लिए भेजता। पाठक जी महाराज ने अपनी बिटिया को अपनी सारी विद्या दी है भैया। सब लोग रत्ना रत्ना कहते हैं उसे, सुना है पूरी पंडित हुई गई है। तुलसीदास ने हंसकर राजा का हाथ पकड़कर हल्के से घसीटते हुए कहा, तुम हमसे चाई पना न करो रजिया, हम ब्याह के फेर में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, बताए देते हैं। मैं कह नहीं सकता राजा कि इस जगह मेरी कुटी छवाकर तुमने मुझे क्या दे दिया है। जानते हो, मैं यहाँ एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहता। बिना जतन किए अति सहज भाव से मुझे सियाराम जी और लखनलाल के दर्शन सुलभ होते रहते हैं। मेरे मन पर यह मैल जम ही नहीं सकता, तुमसे सच कहता हूँ। राजा हंसकर बोले, तुम ऊंची आत्मा हो भैया। बाकी एक बात कहें, तुम्हारे आसपास अब ऐसी भक्ति ने मंडराने लगी हैं जो साधु सन्यासियों का ही शिकार खेलती हैं। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। फिर कहा, रजिया नदी नालों में डूब न जाऊं, इसलिए राम जी ने दया करके मुझे बहुत पहले ही समुद्र में डुबाकर फिर उबार लिया था। अब इन लंका की निशाचरियों के घेरे में भी मेरी आत्मा जनक दुलारी के साथ राम के ध्यान में ही रमती है। यह स्त्रियां आती हैं तो मानो मेरे ध्यान को और अधिक एकाग्र करने के लिए ही आती हैं। खैर, अब यह प्रसंग छोड़ो। यह धन तुम्हें सौंप रहा हूँ, पर यह मेरा है। रजिया, इस गांव में संकट मोचन महावीर जी की स्थापना होगी। जब तक वह स्थापित नहीं होंगे तब तक यहाँ बस्ती भी नहीं बसेगी। यह सुनकर राजा उल्लास और आनंद की सजीव मूर्ति बन गए। तुरंत तुलसीदास के पैर छूकर कहा, भैया तुम्हारी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। राजापुर पहुंचकर तुलसीदास के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। यहाँ उनका अधिकांश समय अपने ध्यान योग में ही बीतता था।
बाजार के 4 दिनों को छोड़कर दोपहर के बाद तुलसीदास की कुटी के द्वार बंद हो जाते और वे एकांत साधना में रम जाते थे। राजा भगत भोजन करने के उपरांत बाबा की कुटी के आगे एक पेड़ के नीचे अपनी चटाई डालकर पढ़ रहा करते थे। कुटी का द्वार बंद हो जाने के बाद वे ना तो स्वयं ही भीतर जाते और ना किसी को भीतर जाने देते थे। कुछ राजा भगत के इस प्रतिबंध के कारण और कुछ विशेष रूप से तुलसीदास की प्रवचन कला तथा आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आसपास के क्षेत्रों में उनकी महिमा बहुत बढ़ गई थी। स्त्रियां भी उनकी कथा सुनने तथा उनसे अपने सुख दुख निवेदन करने के लिए आया ही करती थीं। हाजीपुर की चम्मू सहुआइन तुलसीदास शास्त्री पर बेपनाह रीझ उठी थी। वह पहली बार पैठ में उनका प्रवचन होने पर आई थी, फिर जब तब आने लगी। उसकी एक आंख ऐंची तानी थी, काया भी भगवान की दया से घी के कुप्पे के समान थी। यो रंग गोरा और चेहरे का नक्शा एक हद तक सुंदर और आकर्षक भी था। भरी जवानी में 4 वर्ष पहले विधवा हो गई, पर उछलते अरमानों और पैसे की गर्मी ने उसे कभी वैधव्य अनुभव न करने दिया। अपनी तेल घानी चलाती, खेतों में काम कराती और लोक व्यवहार के सारे काम मर्दों की तरह बेझिझक होकर स्वयं ही कर लेती थी। जब से तुलसी पंडित की तेजवान सूरत और गोरी चिट्टी कसरती देह पर उसकी 1.5 आंख पड़ी है, तब से सहुआइन को हाजीपुर में रहना तक अखरता है। पहले तो हफ्ते में 1 बार और फिर तो 2-2, 3-3 बार वह विक्रमपुर आने लगी। जब आती तब घी, अनाज, तेल आदि कुछ न कुछ साथ लेकर ही आती थी। वह सदा इस जतन में रहती कि जहाँ तक बने तुलसी पंडित से अकेले में कथा सुने या बातें करें। वह उन्हें ऐसी रसीली दृष्टि से टकटकी बांध कर देखती कि तुलसीदास शास्त्री के मन का सारा रस ही सूख जाता था। कभी कभी मौका पाकर चरण छूने के बहाने उसके हाथ बहक कर घुटनों के ऊपर जांग तक पहुंच जाते और तुलसी को उलझन होने लगती थी। उन्होंने चम्मो सहुआइन को कई बार इशारों में समझाया, उसे अपने से दूर रखने का जतन भी किया। यूं एक बार झिड़क तक दिया, पर सहुआइन का प्रेम उसकी आंख की तरह ही ऐंचा ताना था। तुलसी जितना ही उससे खिंचते थे, वह उतनी ही उनके प्रति बावली होकर खिंचती चली जाती थी। चम्मो सहुआइन के समान ही एक राजकुंवरी भी तुलसी के प्रति आकृष्ट हो गई थी। वह भी विधवा थी, अपने मैके में ही रहती थी, किंतु अभी तक किसी परपुरुष के लगाव से उसका तन मन अशुद्ध नहीं हुआ था। देखने में भी बुरी न थी। 2-1 बार ऐसा संयोग हुआ कि चम्मो सहुआइन की उपस्थिति में ही राजकुंवरी भी अपनी भावनाओं का कंचन थाल लेकर संजोए हुए आई। चम्मो के प्रेम पाश से सताया हुआ तुलसी का मन ऐसे मौकों पर सहज सुख के साथ राजकुंवरी को देखने लगा, और एक दिन तुलसी को यह लगा कि उनका सहज आनंद राजकुमारी के लिए कुछ और अर्थ रखता है और वह अर्थ तुलसी के मन में अनर्थ करता है। नहीं, अब प्रपंच में कदापि नहीं पड़ूंगा। मोहिनी, राजकुंवरी, ऐंचितानी, आकर्षण, विकर्षण, ऊहापोह और उससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान योग की कठिन साधना में तुलसी के दिन गुजरने लगे। राजा भगत चम्मो और राजकुंवरी के व्यवहार को ध्यान से देख रहे थे। एक दिन सहुआइन से उनकी कहासुनी भी हो गई। राजा ने अंत में उसे डंडे मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस चीख चिल्लाहट से तुलसीदास का ध्यान भंग हुआ। द्वार खोलकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ रजिया? राजा भगत ने कहा, जब तक भौजी घर में ना आएंगी तब तक मुझे तुम्हारी इच्छा के लिए ऐसियों से लड़ाई झगड़े भी मोल लेने पड़ेंगे। तुलसी हंसे, कहा, भाई तुम्हारी भौजी तो मुझे इस कुटी में आती दिखलाई नहीं देती, और रही चौकीदारी की बात, सो तुमने यह बेकार की चिंता ओढ़ रखी है। नदियां पहाड़ को बहा नहीं सकती राजा, हाँ, पर धीरे धीरे उसे काटती जरूर है भैया। हम तो कहते हैं कि न हम तुम्हारी चौकीदारी करें, न तुम्हें ही खुद अपनी चौकीदारी करनी पड़े। भौजी आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुलसी बोले, एक ओर तो विलासिनी स्त्रियां मुझे तंग करती हैं और दूसरी ओर तुम्हारी यह भौजी भौजी की रट पीछा नहीं छोड़ती। मैं यहाँ से चला जाऊंगा राजा। राजा हंसे, बोले, अब यहाँ से तुम्हारा निकल कर जाना सरल नहीं है भैया। महाराज ने हमसे कह दिया है कि तुम्हारा ब्याह अवश्य होगा। देखो ना, ब्याह की बात जब से उठी है तभी से तुम्हारे पास कितना काम आने लगा है। यह सच था कि तुलसी पंडित को पाठक जी के कारण ही पहले पहल ज्योतिष संबंधी काम मिला। फिर तो बांदा से लेकर चित्रकूट तक राजे, रजवाड़े और साहूकारों में वे प्रायः बुलाए जाते थे। कथा और प्रवचन आदि के अलावा उनकी ज्योतिष विद्या तथा साहित्य पांडित्य की ख्याति भी फैली हुई थी। मान के साथ ही साथ धन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आमदनी अच्छी होने लगी थी। वह सारा रुपया पैसा राजा के पास ही रहता था। उस दिन तुलसीदास राजा की बात को सहसा काट न सके। उनके मन का संघर्ष इस स्थिति पर पहुंच गया था कि वे विवाह का प्रस्ताव हल्के फुल्के ढंग से टाल नहीं सकते थे। संकट मोचन महावीर जी की स्थापना का आयोजन जोर शोर से होने लगा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और हवन आदि कराने के लिए
पंडित मंडली का चयन करने की बात उठी। राजा बोले, तुम हमारे साथ पाठक महाराज जी के यहाँ चलो। तुलसी बोले, तुम्हारी चालें मुझ पर सफल नहीं होंगी रजिया। राजा बोले, अरे हमारी होए चाहे ना होए, पर राम जी जो चाल चलेंगे उससे बचना तो तुम्हारे लिए भी कठिन होगा। खैर, ब्याह की बात कराने के लिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा, पर पंडितों के संबंध में सलाह सूत लेने के लिए तुम्हें पाठक महाराज से मिलना ही चाहिए। तुलसी पंडित ने राजा भगत की बात मान ली। पाठक जी ने तुलसीदास का बड़ा सत्कार किया। तुलसी पंडित भी उनके सत्कार से बहुत सुखी हुए। पाठक जी बोले, आपको देखकर मुझे आपके पिता की याद हो आई। पहली बार जब मैंने आपको कथा सुनाते हुए देखा तो लगा कि पंडित आत्माराम जी बैठे हैं, तभी तो मैंने भगत से आपके विषय में पूछताछ की थी। तुलसीदास गदगद होकर बोले, स्वर्गीय पिताजी के संबंध में कुछ बतलाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ। वे मुझसे साल सवा साल बड़े थे, अभागे थे बेचारे, अन्यथा उनके समान ज्योतिषी इस क्षेत्र में कोई दूसरा न था। अपने जजमानों की जन्म पत्रिकाएं आपके पिता से बनवाकर कई पंडित राज बनकर पूज गए, और वे बेचारे राम राम। मैं भी अभागा ही हूँ। अपने पिता के साथ यहाँ मेरा भी साम्य है। मैं कदाचित अधिक ही अभागा हूँ। मेरा जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास ने इस विचार से कहा कि पाठक जी यह सुनकर उनसे अपनी कन्या का विवाह करने की बात अपने मन से उतार देंगे, किंतु पाठक जी हंसकर बोले, आयुष्मान, आपकी कुंडली मैंने भी बनाई थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे बालक की ग्रह दशा पर विचार करने का लोभ भला कौन ज्योतिषी छोड़ सकता था। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के 3-4 पंडितों के पास आपका टेवा अवश्य मिल जाएगा। तुलसी बोले, तब तो आप मेरे संबंध में सभी कुछ विचार कर चुके होंगे। मैंने स्वयं अपनी कुंडली पर कभी विचार नहीं किया। केवल पार्वती अम्मा के मुख से यह सुना भर था कि मेरे ग्रह नक्षत्र विचार कर मुझे मातृ पितृघाती और महाअभागा जानकर ही पिताजी ने मुझे घर से निकाला था। पाठक जी बोले, आपके जन्म के समय आपके गांव पर घोर विपत्ति आई थी। आपके पिताजी अपने बहनोई की धोखेबाजी के कारण उस समय अत्यंत त्रस्त थे। उन्होंने कदाचित सूक्ष्म रूप से आपकी कुंडली पर विचार नहीं किया था। आप बड़े हैं, मेरे पिता के परिचितों में से हैं। मैं आपकी बात काटने की धृष्टता नहीं कर रहा, फिर भी अपने अब तक के जीवन को देखते हुए स्वयं मुझे भी मानना पड़ता है कि मैं महाअभागा हूँ। नहीं बेटा, भाग्य का चमत्कार केवल लौकिक स्तर पर ही नहीं दिखलाई देता। मेरी धारणा है कि आपके समान परम भाग्यशाली व्यक्ति जगत में कदाचित ही कोई हो। जो सिद्धि किसी को नहीं मिलती वह आपके लिए सहज सुलभ होगी। अभी आपने अपने जीवन में देखा ही क्या है। खैर, इस संबंध में हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। आपके द्वारा मारुति मंदिर की स्थापना का विचार अत्यंत सराहनीय है। आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। पाठक जी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिष्ठापना का भार उठाने पर उत्सव सचमुच ही बड़ी धूमधाम से हुआ। अनेक कंगलों ने भोजन पाया, अनेक ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा मिली, ब्रह्म भोज हुआ, तुलसीदास का प्रवचन भी हुआ। उस दिन उनकी प्रवचन कला ने अपने सहज उल्लास में ऐसा चमत्कार प्रकट किया कि चित्रकूट, बांदा आदि के बड़े बड़े सेठ, साहूकार और पंडित गण उनकी प्रशंसा करने लगे। पाठक जी बेहद प्रसन्न थे। सायंकाल के समय जब वे जाने लगे तो तुलसीदास ने कहा, आपने तो अभी तक भोजन भी नहीं किया, पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए तब जाइएगा। पाठक जी मुस्कुराकर बोले, मेरे कई यजमानों ने मुझसे यहाँ पर एक पक्की हाट और बस्ती बसाने की बात कही है। बस्ती फिर से बस जाए तो कभी भोजन करने भी आ जाऊंगा। अभी जल्दी क्या है। इस बात की आड़ में छिपी पाठक जी की बात को तुलसीदास समझ न पाए। उन्होंने फिर आग्रह किया, मुझे अपार कष्ट होगा। बेटा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रसंग को यहीं तक रहने दे। मैं एक और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं, कृपया मुझे लज्जित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। पाठक जी हंसे। तुलसीदास की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी ही बात रखूंगा। तुमसे मुझे यह कहना है कि मेरे गांव में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाचो। आपकी आज्ञा का निश्चय ही पालन करूंगा। आप जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आ जाऊंगा। संकट मोचन महावीर की स्थापना के उपरांत शीघ्र ही पुराने विक्रमपुर के पास एक नया बाजार बनने लगा। राजा बहुत प्रसन्न थे। अपने उत्साह में वे अपना बहुत सा समय नए बनते हुए बाजार में ही बिताने लगे। विधवा राजकुंवरी ने तब प्रायः नित्य ही दोपहर के बाद तुलसी की कुटी में आना आरंभ कर दिया। वह अपने लिए भी एक मकान बनवा रही थी। वह आकर तुलसीदास के चरणों में अपना मस्तक झुकाती और फिर उनके कक्ष से अलग रसोई घर की आड़ में बैठ जाया करती थी। तुलसीदास के ध्यान में इससे व्याघात पड़ने लगा। सियाराम का बिंब उनके ध्यान पट से मिट जाता था।
राजकुंवरी के सुंदर सलोने श्याम मुख की छवि उनकी आंखों में बार बार आने लगी। आंखों में राजकुंवरी और कानों में राम राम की गूंज उनके मन में परस्पर विरोधी तरंगे उठाने लगी। तुलसीदास इससे त्रस्त और भयभीत हो गए। वे अब मोहिनी के समान किसी स्त्री के ध्यान में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे। भक्ति रस और यौवन की तृष्णा उनके मन में फिर उथल पुथल मचाने लगी। एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह माला जप रहे हैं और मोहिनी बाई राजकुंवरी का हाथ पकड़े मुस्कुराती हुई आती है। माला थम जाती है। मोह आंखों में चंचल गति करता है। मोहिनी कहती है, इसे तुम्हें सौंपती हूँ। तुलसी एक बार चाहत भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। दोनों सुंदरियां मुस्कुरा रही हैं। वे मूर्तिमान प्रलोभन बनी हुई उन्हें ताक रही हैं। मोहिनी कुंवरी का हाथ पकड़कर उनकी ओर बढ़ाती है। तुलसी की तृष्णा मग्न आंखें उन्हें विशेष रूप से राजकुंवरी को अपलक ताक रही है। तभी न जाने कहां से चम्मो सहुआइन भी वहां पहुंच गई। वह भी भैंगी आंखों में अपनी चाहत का सत निचोड़कर उन्हें देख रही है। रूप कुरूप से बंधे एक ही लालच को सामने देखकर तुलसी के मन का सौंदर्य बोध बिखर जाता है। शरीर हिल उठता है, आंखें खुल जाती हैं। तुलसी राम कहते हुए उठ बैठते हैं। कुछ पल साथ बैठे रहते हैं, फिर आंखें भर आती हैं। करुण स्वर में आप ही आप कह उठते हैं, बजरंगबली, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो यह विघ्न बाधाएं अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दिन का 3/4 भाग आत्मसंघर्ष में ही बीत गया। सुबह नित्य नियमों में भी स्त्रियां उनके कल्पना लोक में बार बार धंसकर उनके मन को अपराध भावना से जड़ीभूत कर देती थी। राम का ध्यान न सधा तो तड़प कर बजरंगबली से प्रार्थना करने लगे, हे अंजनी कुमार, मेरी बाधाएं हरो। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल राम चरणों में मेरी प्रीति को स्थिर कर दो। मैं मोह रूपी शक्ति से घायल और मूर्छित हो गया हूँ। मुझे राम संजीवनी से जिला दो प्रभु, मेरी लाज रखो। उस दिन घाट पर प्रवचन करने में भी उनका ध्यान एकाग्र न हो पाया। तुलसीदास अपने भक्तों को जब राम के चरणों में अमल प्रीति रखने का उपदेश दे रहे थे, तब उनकी आंखें सभा स्थल में बैठी राजकुंवरी की ओर बरबस ही चली गई। तुलसीदास का मन अपनी ही अपराधी वृत्ति से बौखला उठा। फिर उन्होंने व्याख्यान को बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका मन इस समय बहुत बिखर चुका था। अपनी अस्वस्थता का बहाना साधकर उन्होंने उस दिन शीघ्र ही अपना प्रवचन समाप्त कर दिया। कुछ भक्तों ने उनके मुख से अस्वस्थता की बात सुनकर उनके उतरे हुए चेहरे पर विशेष ध्यान दिया। तुलसीदास के प्रवचनों पर मुग्ध जन समुदाय को आज उनकी कथा में रस नहीं मिला था। वे भी ब्रह्मचारी महाराज के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करने लगे। वैद्य को दिखलाने की बात भी कई लोगों ने तुलसीदास से कही, परंतु वे यह कहकर अपनी कुटी के भीतर चले गए कि राम स्वयं ही मेरा उपचार करेंगे। सन्नाटा हो गया। तुलसी बंद कुटी में आसन पर बैठे ध्यान मग्न होकर माला जप रहे हैं। उनके कानों की राम गूंज में टक टक की आवाज व्याघात डालती है। ध्यान का सिमटा हुआ बिंदु टक टक की ध्वनि के साथ फैलने लगता है। उनके चेहरे पर कसाव आ जाता है। वे अपनी पूरी अंतःशक्ति के साथ इस व्याघात के विरुद्ध मोर्चा बांधकर जप में एकाग्र हुए। फिर टक टक, फिर चिड़चिड़ाहट, टक 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 टक। क्रोध में आंखें खुल गई। मूंद कर फिर अपने आप को शांत करके ध्यान मग्न होने का प्रयत्न करते हैं, पर टक 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 होती ही गई। तुलसी आसन छोड़कर उठे, द्वार खोला। सामने ही राजकुंवरी की आंखों का प्यासा सागर लहरा रहा था। तुलसीदास उसे देखकर बोले, बैठने आई हैं? बैठिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। कहकर तुलसीदास कुटी का पूरा द्वार खोलकर बाहर निकलने लगे। राजकुंवरी ने गिड़गिड़ाकर पूछा, आप कहाँ जाते हैं? जहाँ मेरे भक्ति भाव को आपके काम प्रलोभन ना सता सके। आप धनी हैं, धन से सब कुछ खरीद सकती हैं। आपकी इच्छाओं का पालन करने वाले अनेक पुरुष आपको मिल जाएंगे। कृपा कर मुझे शांति पूर्वक राम चरणों में लीन होने दीजिए। सारी बातें एक सांस में कहकर तुलसीदास ने फिर अपनी कुटी के द्वार बंद कर दिए। राजकुंवरी तुलसीदास के क्रोध से आतंकित हो गई। बंद कुटी के द्वार को वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ी देखती रही। उसकी 2 दासियां भी पीछे खड़ी थी। एक ने मुंह बनाकर कहा, अरे कुंवरी जू, छोड़िए ना इस साधु का मोह। इसे अपनी सुंदरताई पर बड़ा घमंड है, बड़ी भक्ति छाटता है। अरे, हम इससे अच्छा सुंदर साधु आपके लिए खोज कर ले आवेंगी। किसी दिन यह निगोड़ा अगर जोर से आपको डांट देगा तो किरकिरी हो जाएगी। राजकुंवरी की आंखें कटोरियों जैसी भरी हुई थी और तुलसीदास अपनी कुटी में पिंजरबद्ध सिंह की भांति चक्कर लगा रहे थे। तीसरे पहर राजा भगत आए। कुटी का बांस खटखटाया। जब उत्तर ना मिला तो पुकारा, भैया। हाँ राजा, आए। तंद्रा में लेटे हुए तुलसीदास ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत उत्तर दिया और उठकर कुटी का द्वार खोला। आज क्या बात है भैया कि दिन में सो गए? तबीयत तो ठीक है?
हाँ, तन ठीक पर मन बहुत अस्वस्थ है। आज तुम कहाँ चले गए थे? दिन में एक बार भी नहीं दिखलाई दिए। उस पार चला गया था। पाठक महाराज का बुलावा आया तो मैं घाट पर ही खड़ा था। सुनते ही नाव से चला गया। इसी से भेंट ना हो पाई। अब की सोमवार से तुम्हारी कथा वहां होगी भैया। बड़े महाराज ने बड़ा प्रबंध किया है। अब कहीं नहीं जाऊंगा राजा। क्यों? मैं नारी के आकर्षण से दूर रहना चाहता हूँ। पाठक जी मुझे गृहस्थी के बंधन में बांधना चाहते हैं। मैं नहीं बंधूंगा, नहीं बंधूंगा। राजा भगत शांत भाव से उनका चेहरा देखते रहे। जब वह चुप हो गए और कुछ देर तक वैसे ही टहलते रहे तो राजा ने कहा, तन की अपनी कुछ चाहे होती हैं भैया। भूखा अगर परोसी हुई थाली छोड़कर जाएगा तो भूख के मारे कहीं न कहीं मुंह मारेगा ही। इसी बात की तो परीक्षा लेना चाहता हूँ। राम कृपा से मैं उस आकर्षण से मुक्त रहूंगा जिससे सारा संसार बनता है। तुलसी के स्वर में अहंकार बोल रहा था। यह उत्तर वह केवल सामने खड़े राजा भगत को ही नहीं वरन अपनी मन बसी दुर्बलता को भी दे रहे थे। राजा भगत कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, तुम्हारे ही दम पर तो मैं यह हाट बसाने के काम में कूदा। बड़े महाराज ने लोगों को समझा बुझाकर यहाँ पूंजी लगवाई। उनके बुलावे पर तुम कथा बांटने भी न जाओगे तो भला बताओ हम कहीं मुंह खाने जोग रह जाएंगे। तुलसी पंडित विचार मग्न हो गए। कहा, हम कथा सुनाने जाएंगे, वह हमारी जीविका है और फिर वे हमारे पिता समान हैं। किंतु मैं तुम्हें चेताए देता हूँ राजा, विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, चाहे वे बुरा माने या भला। मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, अच्छा यह बात हमने मान ली। सुंदर देह, मनोहर रूप और सधुक्कड़ी राह में राम जी की दया से रसीली भक्तिनों की कमी भी नहीं है। ऐसी ही रोज वो तुम्हें सताएंगी और तुम यूं ही तपा करोगे। राम जी के लिए तपने का तुम्हारा समय या ससुरिया खाया करेंगी, हमारा क्या है। तुलसीदास की आंखों की तपन मिटी, उनमें स्निग्धता आई। मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें मेरे आज तक के संकटों का पता है? अरे हम ही नहीं सब जानते हैं। तुम्हारा गुण गाते हैं और तुम्हारी सिधाई पर हंसते भी हैं। तुलसी को लगा कि उनका भीतर बाहर सब कुछ शीशे की तरह साफ है। वह अपने समाज में सराहे जाते हैं। पिछली रात और सारा दिन सतत संघर्षरत रहने वाले मन को ठंडक पहुंची। जनता साक्षी है, मैं सच्चा हूँ। इस विचार के उदय होने से मन जड़ीभूत अपराध भावना के तनाव से मुक्त हुआ, पर अपनी इस स्थिति पर जगहसाई होने की बात उन्हें न सुहाई। बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी सिधाई, बुरा न मानना भैया। हम ऐसी ऐसियों को अपने से कोस भर दूर झटक कर फेंक चुके हैं और तुम ठहरे देवता मनई। जैसे तुम इन्हें समझाते होगे उससे तो यह और उमंग में चढ़ती होंगी। तुलसी चुप। राजा जो कुछ कह रहे थे वह सब सच था। तुलसी के आगे एक एक बात स्पष्ट थी। तुलसी ने जब इन स्त्रियों को अनदेखा किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने को दिखलाने का प्रयत्न किया। ये कतराने लगे तो वो और घेरने लगी। चम्मू के तरीके फूहड़ थे। उसने 2-3 बार तुलसी से मीठी कड़वी झिड़कियां पाई। राजकुंवरी शालीन है, संयत ढंग से घेराव करती है। उसकी शालीनता ने कहीं पर तुलसी के मन को प्रभावित भी किया है और इसी छोटे से धरातल पर कुंवरी का श्याम सलोना मुखड़ा अब अपनी आकर्षणी मीनार खड़ी करके तुलसी के भक्ति भाव को हलाकान कर रहा है। तुलसी के इस मौन को लख कर राजा ने हंसते हुए कहा, खैर अब चिंता न करो भैया। कथा बांटने के लिए तुम जब 7-8 रोज उधर रहोगे ना, तब हम तुम्हारे इन तपस्या कंटकों को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे। सुनकर तुलसी भी हंसे। कहा, हाँ इधर की खाइयां पाट दोगे क्योंकि उधर तुमने हमारे लिए कुआं खोद रखा है। तुलसीदास अपने भीतर वाला वैचारिक बवंडर रोक नहीं पा रहे थे। राम और रमणी दोनों ही मन पर ऐसे छाए हुए थे कि वे अपनी वास्तविक इच्छा को समझने में असमर्थ थे। उनकी बात के उत्तर में राजा ने मुस्कुराकर कहा, कुआं नहीं समुद्र कहो, समुद्र। रतन और कहाँ मिलेंगे। रविवार के दिन तुलसीदास को अपने साथ लेवा जाने के लिए पाठक जी स्वयं आ गए। तुलसीदास भीतर से चिड़चिड़ा गए, पर बाहरी तौर से अपने को संयत रखकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, कल दोपहर में मैं स्वयं ही आपके यहाँ पहुंच जाता। आपने बेकार ही कष्ट किया। एक तो कल 1:30 पहर तक मुहूर्त अच्छे नहीं है, दूसरे आज हमारे यहाँ 2 ज्योतिषाचार्य आने वाले हैं। हमने सोचा कि आप कदाचित उस समाज में अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। यहाँ आसपास के पंडित समाज से आपका जितना परिचय होता चले उतना ही अच्छा है। आपके पिता का नाम लोग अभी तक भूले नहीं हैं। तुलसी ना नहीं कर सकते थे, यद्यपि उनके मन का ऊहापोह कुछ अधिक बढ़ गया था। वे अपनी ज्योतिष विद्या से भी यह जानते थे कि उनका विवाह होगा, किंतु वे यह चाहते नहीं थे। स्त्री की भूख एक रहस्य बनकर उन्हें लुभा अवश्य रही थी, किंतु राम भक्त कहलाना और मेघा भगत के समान जन समाज में श्रद्धा का पात्र बनना ही उन्हें अभीष्ट था।
वे अपने भक्ति के उत्साह और काम की भूख के परस्पर विरोधी वाद चक्रों में नाच रहे थे और अपने सहज धरातल से उखड़े हुए थे। मानसिक अनिश्चय के कारण तुलसीदास पाठक जी के साथ जाना नहीं चाहते थे, किंतु मना करने का नैतिक साहस भी उनके भीतर न था। दीनबंधु पाठक की अवाई का समाचार सुनकर राजा भगत भी आ पहुंचे। बातों के बीच तुलसी उन्हें कनखी से देखते कि मानो सारा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ हो, और राजा भगत की यह स्थिति थी कि जब जब उनकी दृष्टि अपने भैया के मुख पर जाती तब तब वे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। राजा दोनों को घाट तक पहुंचाने आए। नाव पर बैठने से पहले तुलसीदास ने राजा के कान में कहा, तुमने आखिर मुझे बलिदान का बकरा बना ही दिया ना, पर देखना मैं भी तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद कर कैसे बाहर निकलता हूँ। राजा भगत मुस्कुराए, फिर कहा, तुम्हारी तुम जानो भैया, बाकी हमने तुम्हारी यह कुटिया वाली जमीन कल बकरीदी भैया से खरीद ली है। तुलसीदास का चेहरा आनंद से खिल उठा। बोले, यह तुमने बहुत ही अच्छा किया राजा, मैं परम प्रसन्न हुआ। नाव सवारियों से भर चुकी थी और जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पाठक जी तुलसीदास की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कान की बात समाप्त होकर दोनों जोर जोर से बतियाने लगे, तब पाठक जी के कानों में भी उनकी बातें पड़ने लगी। सुनकर बोले, यह जमीन बकरीदी की है राजा? हाँ महाराज, अब उस हिस्से में हमने कई ब्राह्मण पंडितों को घर बसाने के लिए राजी कर लिया है। जमीनें बिक रही थी तो हमने इनके लिए भी ले ली है। आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो तो हम इनके घर की नींव भी लगे हाथों डलवा ही दें। पाठक जी तुलसी के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर राजा से बोले, कल मध्याह्न में सूर्य नारायण जब ठीक तुम्हारे सिर पर आ जाएं, तब तुम ही अपने हाथों इनके घर की नींव पूजा करना। इन्होंने इस गांव को जिस पुरुष का नाम दिया है वही इनके घर की नींव रखेगा। मैंने ठीक कहा ना भैया? भैया इतनी देर से पाठक जी के हाथ का स्नेह स्पर्श अपने कंधे पर अनुभव करते करते उसके सम्मोहन में बन चुके थे। कुछ अपनी मनभावती भूमि के स्वामी हो जाने के कारण उपजे हुए उल्लास से भी उबचूब थे। उन्हें पाठक जी की बात का सहसा कोई उत्तर ना सूझा। विनत होकर कहा, मैं क्या कहूँ, आप जो उचित समझे करें। पाठक जी के घर पहुंचकर तुलसीदास मानो राजा हो गए। इतना अपनत्व, इतनी आवभगत और सम्मान तुलसीदास को कहीं प्राप्त नहीं हुआ था। पाठक जी गांव के धनी धोरियों में थे। आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि बांदा से चित्रकूट तक इस पार उस पार उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसलिए जिसकी अगवानी में स्वयं वे उत्साह के मारे थोड़े थोड़े हुए जा रहे हों, उसके लिए पलक पावड़े बिछाने वालों की भला क्या कमी हो सकती थी। तुलसीदास बहुत मगन थे। पाठक जी विधुर थे। उनकी इकलौती संतान 14 वर्ष की हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी पुत्री के प्रबल मोहवश अब तक उसका विवाह टालने का प्रयत्न किया, किंतु अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने रत्नावली को आरंभ से उसी चाव से पढ़ाया था जिस चाव से कोई अपने पुत्र को पढ़ाता है। वे कई वर्षों से किसी ऐसे सुपात्र की खोज में थे जिसे वे घर जमाई बनाकर अपने पास रख सकें, किंतु उन्हें अपनी लड़की के लायक कोई लड़का जचता ही नहीं था। जब से विक्रमपुर की पैठ में उन्होंने तुलसीदास की कथा सुनी थी और उनके संबंध में राजा से जानकारी पाई थी, तभी से वे उन्हें अपना जमाता बनाने के लिए लालायित हो उठे थे। इन बीते महीनों में और भी निकट संपर्क में आने के कारण उन्होंने तुलसीदास को अपना दामाद बनाने का एक प्रकार से हठ ही ठान लिया था। स्वाभिमानी तुलसी को वे अपने घर में तो न रख सकेंगे, पर यह दूरी भी केवल नदी के 2 तटों की ही है। इतनी पास में ऐसा योग्य जमाई मिले तो समझो घर ही में है। उन्होंने तुलसीदास और रत्नावली की जन्म पत्रिकाएं भी मिला रखी थी। संयोगवश रत्नावली के एक सुझाव के अनुसार वे उनके मूल नक्षत्र के संबंध में भी गहरा विचार कर चुके थे। रत्नावली उक्त कुंडली के अभागेपन को नकार चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि यह उसके भावी पति की जन्म कुंडली है। उसके मतानुसार अभुक्त मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा होने वाला व्यक्ति अलौकिक रूप से भाग्यवान होता है। बड़े बड़े राजे महाराजे और पंडितगण इनके चरणों में शीश झुकाएंगे। इसके बाद नियति ने ऐसे बानक बना दिए कि पाठक जी जब भी अपनी बेटी को देखते तभी उसके दक्षिणांग की ओर खड़ी तुलसीदास की मूर्ति उनकी कल्पना में उभर आती। पाठक जी तुलसी को अपना बेटा बनाने के लिए दीवाने हो गए थे। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जनसाधारण को अपने भक्ति रस से चमत्कार से एक साथ बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समासा बन जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला तथा इन सब के ऊपर सोने में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यो भी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे यह मानते थे
कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपनी कथा वाचन कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बाची कि निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। पाठक जी के प्रचार और प्रभाववश दूर दूर के लोग कथा सुनने के लिए आए थे। गांव में कई तंबू खेमे पड़े हुए थे। बहुत से घरों में अतिथि ठहरे हुए थे। स्वयं पाठक जी के घर में भी 3 संबंधियों के परिवार टिके हुए थे। तुलसीदास ने पहले ही दिन सबके हृदय जीत लिए। घर आने पर उनके लिए एक अचंभा अचानक आया। भोजन इत्यादि करके पाठक जी अपने छोटे भाई के पुत्र गंगेश्वर और साले के साथ तुलसीदास के सामने ही उनकी प्रशंसा करते हुए मगन मन बैठे थे। तभी अचानक ही उन्होंने कहा, भैया है तो मेरी बेटी, पर मैंने उसे बेटे की तरह से ही पढ़ाया लिखाया है। जो पंडित मुझे योग्य जचा उसी से मैंने उसे शिक्षा दिलवाई है। देखो मैं बुलाता हूँ, उसने ही तुम्हारे अभुक्त मूल नक्षत्र की व्याख्या मुझसे की थी। अरे रत्नू, ओ रत्नू, यहाँ आ बिटिया। वैसे उसे यह मालूम नहीं है कि वह कुंडली आपकी है। तुलसीदास अचानक रत्ना के सामने आने की बात सुनकर धक्के से रह गए। उनका कलेजा धड़-धड़ कर उठा। राम प्रभु अभी मेरी परीक्षा ना ले, राम करे वह ना आए, ना आए, ना आए। तुलसी तो अपने चेहरे पर चढ़ती धुकपुकाहट को संभालकर उस पर गंभीरता का मुखौटा चढ़ाने में व्यस्त हो गए, पर उनका मन भीतर ही भीतर सकपका रहा था। भीतर के उड़के हुए द्वार खुले। शुभ्र वर्ण की एक तत्वंगी सामने थी। तेज युक्त ललाट, पतले होठ, नाक और ठोड़ी नुकीली तथा आंखों में दर्प भरी चमक थी। उसने एक बार तुलसीदास की ओर देखा। 4 आंखें अनायास ही मिली। तुलसी के हृदय में मस्ती हुई हलचल दृष्टि मिलते ही थम गई। एकाएक उनके भीतर बाहर मानो सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि वे अब अपनी संपत्ति नहीं रहे। आंखें नीची हो गई। रत्नावली ने तुरंत ही पिता की ओर देखकर पूछा, क्या है बप्पा? स्वर था कि मानो गला हुआ सोना बह रहा हो। उसमें मिठास तो थी ही, किंतु अधिकार का तेज भी था। तुलसीदास उपस्थित मंडली के सामने अपने आप को कसे हुए बैठे थे। बिछे हुए गलीचे का एक रेशा तोड़कर अपनी चुटकी से मींजते हुए वे ऐसे गंभीर और दत्तचित्त भाव से बैठे थे जैसे किसी महत्व के काम में व्यस्त हों। पाठक जी ने स्निग्ध दृष्टि से अपनी बेटी को देखकर कहा, आओ बिटिया, आज तुमने हमारे तुलसीदास जी की कथा सुनी थी? तुलसीदास के कान खड़े हो गए। रत्ना ने छोटा सा उत्तर दिया, तुलसीदास को ऐसा लगा कि रत्नावली ने बड़ी अनिच्छा और दबाव से ही यह उत्तर दिया है। पाठक जी ने पूछा, तुम्हें कैसी लगी इनकी कथा? कथा तो राम जी की थी, रत्ना बोली। तुलसी को लगा कि मानो इस वाक्य के पीछे खिलखिलाहट भरी है। उसी समय रत्ना के मामा हंस पड़े और पाठक जी से कहा, देखो हमारी बिटिया कैसे बात पकड़ती है। तो पाठक जी मुस्कुराकर बोले, अरे ये बड़ी नटखट है। मैं इनके कथा कहने के ढंग और व्याख्या पद्धति के संबंध में तेरा मत पूछ रहा था। तुलसीदास के कलेजे में फिर हलचल मची, किंतु रत्ना चुप रही। मामा बोले, क्या पूछ रहे हैं जीजा, बताती क्यों नहीं? रत्नावली के चचेरे बड़े भाई गंगेश्वर ने हंसकर कहा, अरे ये बड़ी बुद्धू है मामा, इसे पंचगट्टे खेलने से ही अवकाश नहीं मिलता, ये क्या बताएगी? रत्ना ने एक बार गंगेश्वर की ओर देखकर आंखें तरेरी। वह हंसने लगा। मामा बोले, हमारी बिटिया बुद्धू नहीं है, छोटी होने पर भी यह तो अच्छे अच्छे पंडितों के कान काटती है। पाठक जी बोले, बड़े भारी ज्योतिषी हैं हमारे तुलसीदास जी, इनसे ताजक ज्योतिष के लटके भी सीख लो। तुलसीदास ने एक बार नजर उठाकर रत्नावली को यूं देखा कि मानो वे उसका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो। रत्नावली ने अपने पिता से कहा, मुझे क्या आज ही सीखना है पप्पा? तुलसीदास अचानक ही हड़बड़ाकर बोल उठे, नहीं नहीं, फिर किसी दिन, अभी तो यहाँ पर 1 सप्ताह ठहरूंगा। अच्छा रत्नू, इन्हें अभुक्त मूल नक्षत्र के संबंध में बतला। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेरी व्याख्या गलत है। वह जातक निश्चय ही मूल के पहले दूसरे चरण की संधि में हुआ होगा। केवल माता पिता की मृत्यु के प्रमाण से ही यह कह देना ठीक नहीं है बप्पा। प्रश्न यह है कि जातक को 9 वर्ष की आयु से समुचित प्रतिष्ठा, विद्या और उन्नति के सोपान मिलते जा रहे हैं या नहीं? पाठक जी ने तुलसीदास की ओर देखकर पूछा, कहिए आपका क्या विचार है? पहले इनका विचार सुन लूं। रत्नावली ने भी उचटती नजरों से अपनी भावी पति को देखा, फिर पिता से पूछा, बप्पा वह टेवा आप ही का था ना? यह तूने कैसे कहा? पिता के इस प्रश्न से रत्ना झेप गई, कुछ उत्तर ना दिया। मामा जी बोले, अच्छा मेरा एक प्रश्न विचार, हमारे इन शास्त्री जी का विवाह हो गया है या नहीं? तुलसीदास का चेहरा और कस गया। उन्हें पाठक जी के साले का यह प्रश्न करना अच्छा नहीं लगा। वे भीतर ही भीतर अनख उठे।
रत्नावली भी यह प्रश्न सुनकर सहसा लज्जा से लाल हो उठी। उसने कहा, घर में काम है पप्पा, मैं जाऊं? पिता के कुछ कहने से पहले ही वह तेजी से उठकर भीतर चली गई। 7 दिन तुलसीदास की ख्याति के 7 सोपान बन गए। तुलसी के प्रति पाठक जी का ममत्व प्रतिक्षण गाढ़ा होता गया। तीसरे चौथे दिन की बात है। दिन में भोजन करके पाठक जी तुलसीदास के साथ भीतर के कमरे में बैठे थे। टाड़ों पर ग्रंथों के बस्ते बंधे हुए रखे थे। ग्रंथों का यह विशाल भंडार देखकर तुलसी ने कहा, काशी में गुरु जी का ग्रंथ भंडार इससे कदाचित ही कुछ अधिक हो। आपके यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक जी सुनकर प्रसन्न हुए। बोले, रत्ना इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखती है। फिर दबी जबान से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, घर की संपत्ति का बहुत कुछ अंश तो मुझे अपने भतीजे को ही देना है, पर अपना यह ग्रंथ भंडार मैं उसे देना नहीं चाहता। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, वह केवल काम चलाऊ पंडित ही है। कभी कभी अपने ग्रंथागार का भविष्य विचार कर रो पड़ता हूँ। तुलसी अपने सहज भोलेपन से बोल उठे, इन्हें किसी सत्पात्र को सौंप दीजिए। सुपात्र तो मिल गया है बेटा, बस अब यही मनाता हूँ कि उसे अपना सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होने का क्षण भी पा जाऊं। तुलसी सचेत हो गए। वे भाप गए कि पाठक जी के सुपात्र और कोई नहीं, वे स्वयं ही हैं। उनका मन फिर हलचल से भर गया, किंतु यह हलचल पानी जैसी रंगहीन थी, न पक्ष न विपक्ष। शब्दहीन भावों की तरंगे तेजी से चल रही थी। तुलसी अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। वे केवल सकपकाए हुए थे। उन्हें अपने भावी जीवन के संबंध में चिंता भरी घबराहट थी। अगला दिन कथा का अंतिम दिन था। तुलसी आज सवेरे ही से प्रायः गुमसुम थे। यद्यपि उनकी ऊपरी चेतना में प्रायः सन्नाटा ही छाया हुआ था, तथापि अपनी भीतरी तहों में चलने वाली हलचल उनके लिए एकदम अनबूझी न थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब उन्होंने नित्य नियमानुसार ध्यान में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सेवित श्री सीताराम का बिंब साधा, तो आकार विशेष स्पष्ट नहीं हुए। अपनी इस असफलता से तुलसीदास को लगा कि मानो वे एक अति उन्नत शिखर पर चढ़ते चढ़ते अचानक कोसों नीचे खड्ड में गिर गए हों। उन्हें अपने ऊपर बहुत खिसियानपन छूटा। मोहिनी प्रसंग के बाद तुलसीदास ने हठ पूर्वक अपने इष्ट बिंब को साधा था। ध्यान अब न तो बिखरता था और न धूमिल ही होता था। इच्छित बिंब की सजीवता ही तुलसी की सफलता और उत्फुल्लता का कारण बनती थी। आज तुलसी को ध्यान में न तो सफलता ही मिली और न उत्फुल्लता। सच तो यह था कि वे बड़े कुंठित और हतप्रभ से हो गए थे। स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों से निबटकर तुलसीदास जी जब पाठक जी के घर लौटे तो पता चला कि वे अपने साले के साथ किसी काम से पास के गांव में गए हुए हैं। तुलसीदास अपने चौबारे में अकेले ही बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। पछतावा, खिसियानपन, झुंझलाहट, नाम स्मरण, प्रार्थना और संन्यास को साधने का हट उनके मन को तरह तरह से रमा रहा था, किंतु वे रम नहीं पा रहे थे। दासी आई, कोठरी के एक कोने में गोबराए हुए फर्श पर पानी छिड़का, फिर पीढ़ा लाई, पीढ़े पर रेशमी गद्दी बिछाई, चौकी सामने रखी। एक दासी चांदी के लोटे गिलास में पानी रखाई, फिर रत्नावली कलेवे के लिए थाली सजाकर लाई। अति संयत और गंभीर भाव से तुलसी की ओर बिना देखे ही रत्नावली खाने की चौकी की ओर बढ़ गई। थाली रखी और सिर झुकाए हुए कहा, बप्पा और मामा एक आवश्यक काम से गए हैं। मेरी मामी ज्वरग्रस्त हैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ तैयार करना पड़ा है। हो सकता है आपकी रुचि के अनुकूल ना बना हो। रत्नावली को देखते ही तुलसीदास का गुमसुमपना हवा हो गया था। वे किसी हद तक रत्नावली के रौब में आ गए। रत्ना का स्वर तुलसीदास के कानों में बड़ी मिठास घोल रहा था। पीढ़े पर बैठते ही रत्ना लोटा उठाकर उनके हाथ धुलाने के लिए उद्यत हो गई। तुलसीदास बोले, आपकी मामी तो नित्य परोसते समय हम लोगों को यही बतलाती थी कि अमुक वस्तु आपने बनाई है, और वह वस्तु निश्चय ही स्वादिष्ट सिद्ध होती थी। मुझे विश्वास है कि आज भी मेरी रसना को निराश न होना पड़ेगा। रत्नावली चुप रही। तुलसीदास ने खाना आरंभ किया। रत्नावली दीवार से लगी नीची नजर किए खड़ी रही। तुलसीदास को रत्नावली की उपस्थिति मन ही मन सुहा रही थी, यद्यपि उन्होंने फिर सिर उठाकर उसे देखने का प्रयत्न न किया। एक दासी कोठरी के द्वार पर खड़ी हुई थी। रत्नावली ने और कुछ लाने के लिए पूछा। तुलसीदास बोले, साधु यदि पेटू हो जाए तो फिर उसका निभाव भला क्यों कर हो सकता है। रत्नावली तुरंत ही बोल उठी, कुंडली के अनुसार तो साधु बनने से पहले आप लक्ष्मीवान बनेंगे। यह सुनकर तुलसीदास की आंखें रत्नावली के मुख को देखे बिना न रह सकी। कंचन सा वर्ण, चेहरे पर आत्मतेज और वाणी में आत्मविश्वास की ऐसी दीप्ति थी कि तुलसीदास की आंखें शिष्टाचार भूलकर कुछ क्षणों के लिए रत्नावली के मुख को एकटक निहारने लगी। रत्नावली की आंखें भी
एक बार धोखे से ऊपर उठ गई। आंखों से आंखें मिली, दोनों ओर पुतलियों से आनंद के ज्योति फूल चमके। दोनों के होठों पर बरबस मुस्कान की रेखाएं भी खिंच गईं और फिर दोनों को तुरंत ही होश भी आ गया। रत्ना की आंखें फिर झुक गईं। चेहरे पर गंभीरता लाने का प्रयत्न विफल हुआ। आनंद जड़ होकर उसके चेहरे पर चिपक गया था। तुलसीदास के मन की सारी हलचलें भी रत्नावली के उस आनंद में ही स्थिर हो गई थी। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, देखता हूँ मेरी जन्म पत्रिका पर आपने गहरा विचार किया है। रत्ना चुप रही। तुलसीदास ने फिर कहा, साधु होने के लिए केवल वेश ही तो आवश्यक नहीं होता। कहने को तो यह कहा, पर उन्हें स्पष्ट रूप से यह भाषित हो चला था कि वे रत्नावली के प्रभाव पाश में आबद्ध हैं। तुलसीदास के अंतिम दिन के कथावाचन में सहज रस कम और नाटकीयता अधिक थी। आज वे स्त्रियों की मंडली में बैठी हुई रत्नावली को ही अधिक सुना रहे थे और इस सुनाने का कार्य रत्ना के मन में राम बोध से अधिक तुलसी बोध कराना ही था। आरती में अच्छा धन चढ़ा। सोने की कुछ मोहरें, चांदी के बहुत से रुपए और तांबे के ढेरों टके ही नहीं, गेहूं और चावल भी इतना चढ़ा कि चलते समय उनके साथ अनाज के 5 बोरे हो गए थे। एक दुशाला और रेशम के 2 थान भी अर्पित किए गए थे। तुलसीदास पाठक जी से बोले, यह सब वस्तुएं ले जाकर मैं क्या करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पाठक जी के साले यह सुनकर हंस पड़े। बोले, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं, मेरी भांजी आपके यहाँ पहुंचकर स्वयं ही उसका प्रबंध कर लेगी। अपने साले की यह बात सुनकर पाठक जी हंस पड़े। तुलसीदास का मन प्रतिवाद न कर सका, मौन रहा। तुलसीदास जी को नाव पर बैठाने के लिए गांव के बहुत से लोग आए थे। पाठक जी के भतीजे गंगेश्वर तुलसीदास को उनके गांव तक छोड़ने के लिए नाव पर सवार हो चुके थे। सबसे मिल भेंट कर तुलसीदास पाठक जी के चरण छूने के लिए झुके। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी बाहों में भरकर कलेजे से चिपका लिया और धीरे से कान में कहा, मंगलवार को गंगेश्वर फलदान लेकर पहुंच रहा है, राजा से कहिएगा कि कल मुझसे आकर मिल जाए। जो आ गया। तुलसीदास ने आंखें झुकाकर दबे स्वर में उत्तर दिया। सुनकर पाठक जी गदगद हो गए। उन्होंने तुलसीदास को फिर कलेजे से लगाया। पहले से सूचना पाने के कारण राजा भगत नौका घाट पर ही मिल गए। उन्होंने तुलसीदास का घर बनवाना आरंभ कर दिया था, इसलिए वे उन्हें अपने घर लेवा ले गए। मार्ग में रत्नावली के चचेरे भाई ने उन्हें मंगल को फलदान लेकर आने की सूचना दी। राजा तुलसी को देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम अनोखे कथावाचक हो भैया, कथा की चढ़त में इनकी बहन को भी ले आए। तुलसी की आंखों में पहले झेप और फिर विनोद लहराया। बोले, दलालों की माया तो राम जी ही समझ सकते हैं, बाकी हमें क्या। भिक्षुक ब्राह्मण ठहरे, जो दक्षिणा में मिला वही स्वीकार कर लिया।